रसूल करीम मेरे अजीजों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों और सब आप हजरत के इल्म में हैं कि हर साल इज्तिमा के मौके पर हमारी उमूमी मजलिसों के साथ मस्जिद वार जमातों की सुबह में यहाँ एक मजलिस होती है जिसमें जाग जाग जगह है कि मानसर ऊपर बेहे जाग चाहिए आपको ऐसा लगता होगा कि ये सब क्यों करते हैं। आप आज के दिन बैठ रहे हो, हमको 30 दिन बैठना है जी। आप खाली आज बैठ रहे हो, हमको 30 दिन बैठना है। 15 दिन का इज्तिमा है, हर रोज बैठना है और ये हमारे सारा अमला रोज बैठता है और सब जगह की ठंडी अलग अलग है ना। इसलिए थोड़ा सा संभाल कर रहते हैं तो अच्छा है, इसलिए माफ करना। वो कुर्सी पर थक जाते हैं, कमर दर्द कर जाती है, ये जरा सहारा इसमें ठीक रहता है। तो मैं याद कर रहा था कि हमारे इज्तिमात के मौके पर एक सुबह में इस तरह की मकामी अमाल के मुज़ाकरे की मजलिस होती है। ये मजलिस इसलिए नहीं होती कि इन अमाल को हमारा मजमा नहीं जानता है, हमारा पूरा मजमा इसको अच्छे से जानता है। और अगर इनको बिठाया जाए कि भाई किसी से तो मुज़ाकरा करो, तो इंशाल्लाह कुर्सी पर बैठने वालों से अच्छा ही मुज़ाकरा करेंगे, अच्छा समझा देंगे। तो फिर ये याद दहानी के तौर पर करते हैं, मिन बाबे ज़िक्रा, याद दहानी की तरतीब पर, क्योंकि याद दहानी ईमान वालों को नफा देती है। और रही बात याद दहानी क्यों करनी है, कि बात यह है कि ये काम उमूमी है। कैसा है? उमूम के हाथों में ये गया हुआ काम है, सारे लोग करते हैं। हमारी इस मुबारक मेहनत में रोज नया नया मजमा भी आता रहता है ना, रोज नया नया मजमा। तो जब नया मजमा आता है तो बाज लोग वो होते हैं जो जिनको बच्चों की सोबत, बड़ों की सोबत मिली हुई होती है, तो फिर वो उनसे ऐसे ही नकल करते हैं जैसे उन्होंने बड़ों को करते हुए देखा। और बाज वो होते हैं जिनको ना माहौल मिल पाता है, ना ऐसों की सोबत मिल पाती है, तो फिर वो जैसे लोगों को करते देखते हैं ऐसा करना शुरू कर देते हैं। हम सब जगह पर कारदारी पूछते आ रहे हैं, तो हमने महसूस किया कि हर अमल में कुछ ना कुछ, और ये सही होना इसलिए क्यों जरूरी है? सही होना इसलिए जरूरी है कि हर अमल को अल्लाह ने हमसे सही करने का मुतालबा किया है, अहसनु अमला। क्योंकि जो सही अमल होता है वही असरअंदाज होता है, नतीजा खेज होता है, और जो अमल सही ना हो वो नतीजा भी नहीं लाता है। जैसे फराइज में हम देखें कि वो नमाज जो ठीक हो वो आसमान पर जाएगी, जो ठीक ना हो वो मुंह पर मारी जाएगी। ठीक होने में क्या ठीक होना है? कि दो चीजें ठीक होना है, एक उसकी क्वांटिटी भी कंप्लीट हो और क्वालिटी भी ठीक हो। भाई फजर में 2 पढ़नी है तो कोई 2.25 पढ़ेगा नहीं चलेगी, है ना। 1.5 पढ़ेगा तो नहीं चलेगी, उसको पूरी 2 पढ़नी है। ये क्या चीज है? इसकी क्वांटिटी है। कोई आदमी 2 तो पढ़े लेकिन तवज्जो से नमाज ना पढ़े, ध्यान से ना पढ़े, तो फिर ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो वो खुशू बगैर की नमाज होगी। और अलामत क़यामत में से ये है कि आखिर ज़माने में सबसे पहले खुशू उठा लिया जाएगा। पूरी मस्जिद भरी हुई होगी लेकिन उसको अल्लाह याद नहीं आएगा। अभी हमने फजर पढ़ी, इतने बड़े मजमे में पढ़ी नहीं पढ़ी। हर आदमी अपना जायजा ले ले कि भाई जब इमाम साहब ने तकबीर पढ़ी तो तकबीर किसकी थी? अल्लाह की थी कि अल्लाह के गैर की थी? जरा जोर से बोलो। और कुरान पढ़ा वो, और रुकू में तस्बीह पढ़ी वो, और सजदे में पढ़ी वो, और रुकू सजदे के बीच में तकबीरें पढ़ी वो, तो अव्वल से आखिर तक कौन था? जरा जोर से बोलो। लेकिन हर आदमी जायजा ले ले कि मैंने सुना अल्लाह अल्लाह के लिए खड़ा हुआ, लेकिन पूरी नमाज में मुझे एक मरतबा अल्लाह याद आया? हर आदमी अपना जायजा ले ले।
कि पूरी नमाज हुई है जिसमें कुरान अल्लाह का पढ़ा गया, तकबीर अल्लाह की, तस्बीह अल्लाह की, लेकिन अल्लाह मुझे एक मरतबा भी याद आया? हर आदमी अपना जायजा ले ले। जब अल्लाह के लिए जो अमल खालिस है उसमें अल्लाह याद नहीं आता, तो फिर अल्लाह के जो अमल और हैं उसमें अल्लाह कैसे याद आ जाएंगे? तो ये होता है कि अमल पूरा हो जाता है और उसकी कैफियत नहीं बन पाती। जैसे ये अमल है ऐसे और अमल भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये इसको कहेंगे क्वालिटी। क्या कहेंगे? क्वालिटी। तो ये क्वालिटी। तो जैसे ये अमाल है ऐसे हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनत के ये अमाल जो हमारे मकाम पर हम करते हैं, तो ये क्या चीज़ है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद के 4 जो अमल थे, एक था दावत, एक था तालीम और ताल्लुम, एक ज़िक्र और इबादत और ये खिदमत, कि इसके ज़रिए से वो चारों चीज़ें वजूद में आती हैं। इन पाँच अमाल के ज़रिए से दावत है, तालीम और ताल्लुम है, ज़िक्र और इबादत और खिदमत, ये सारी चीज़ें वजूद में आती हैं। अगर ये सही होगा तो उसके ज़रिए से इसके अमल करने वाले को भी नफ़ा होगा और इसकी जो तासीर है माहौल बनाना, माहौल भी बनता है। मकामी काम में जो जोड़ता है तो गैर महसूस तरीके पर वो काम करने वाले साथी में भी खूबियां पैदा कर देता है काम, और उसके अंदर खूबियों के साथ साथ माहौल के पैदा करने की जो तासीर है तो घर का माहौल बनता है, मस्जिद का माहौल बनता है। और ये हम सब की ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते में कितने दिन जाएंगे? अल्लाह के रास्ते में अक्सर मजमा जो जाता है वो 40 दिन जाता है। कितने दिन जाता है? तो ज्यादा वक्त जो उसका गुजरता है वो मकाम पर गुजरता है। अब मकाम पर अगर उसका माहौल है तो जो कैफियत उसके अल्लाह के रास्ते में बनी है वो कैफियत में उसको ताउन मिलता है। और अगर मकाम पर माहौल नहीं है तो अल्लाह के रास्ते में जो कैफियत बनी है उसको मकाम पर ताउन नहीं मिलता, तो ये कैफियत बना हुआ आदमी आकर भी खत्म हो जाता है। और अल्लाह के रास्ते की मेहनत में ऐसी तासीर है, इतनी स्पीड है कि एकदम आदमी में तरक्की होती है। आप देखो टपोरी किस्म का आदमी अल्लाह के रास्ते में जाता है, टपोरी किस्म का, तो पहले दिन वो नमाज पढ़ता है या छोड़ देता है? अरे बोलो, बेनमाजी है मुद्दत का, लेकिन पहले दिन उसकी इतनी ताकत आती है कि नमाज में हो जाए। बोलो होता ही नहीं होता है? बर्तन धोने लगता है, बर्तन उठाने लगता है। ये आसान बात नहीं है कि पहले दिन में आदमी में इतनी ताकत आ जाती है। और मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात वो फरमाते थे, कोई आसान बात है कि 60 साल का बिगड़ा हुआ 40 दिन में संभल जावे? कितने दिन का बिगड़ा हुआ कि 40 दिन में संभल जाता हो? कोई आसान बात है? कि ये मौलाना के इखलास की और इस तरीके कार को अल्लाह के वहां कबूल करवाने की तासीर है कि 60 साल का बिगड़ा हुआ इतने दिनों में संभल रहा है, वरना कोई संभलना आसान बात नहीं है। तो ये इतनी स्पीड से आदमी चलता है इसमें। लेकिन अब वो उस माहौल, उस चीजों पर बाकी रहे और हम खुद बाकी रहें, उसके लिए फिजा होनी जरूरी है, माहौल होना जरूरी है। माहौल नहीं है तो फिर आदमी जो माहौल होगा उस माहौल का असर लेगा। माहौल आदमी पर जबरदस्त असर करता है। देखो ना, अभी ठंडी का माहौल है, सब कैसे बैठे हैं, ठंडी का माहौल है, वो किसी को नहीं समझती कि ये फलां साहब के फलां साहब, यहाँ पर साहब अब कुछ नहीं चलता। वैसे उम्मी जो माहौल होता है ना, वो हमारे सईद भाई भोपाली थे रहमतुल्लाह अलैह, वो कह रहे थे कि ये जो चीजें है ना वो ऐसी है कि अगर उसको सही तरतीब से की जाए तो आदमी को अपनी जात से माहौल मिलेगा, उसके घर में मिलेगा, मोहल्ले में मिलेगा, जहाँ रहेगा सब जगह इस अमल के जरिए से माहौल बन जाता है। हाँ, एक आदमी मस्जिद की फिक्रों में जमा हुआ तो उसकी फिक्र की तामीर हो जाती है, महफूज हो जाता है। घर में जाएगा तो घर में जब घर के जो अमाल है वो किए जाएंगे तो घर का माहौल बनेगा। मोहल्ले के, अपने मोहल्ले के जो माहौल किए जाएंगे, अमल किए जाएंगे, अपने मोहल्ले का माहौल बनेगा। अपने पड़ोस के मोहल्ले के जो अमल है वो किए जाएंगे तो पड़ोस के मोहल्ले के अमल बनेंगे। तो आदमी यही रहता है, या तो मस्जिद में होगा, या घर में होगा, या अपने मोहल्ले में, अपने अतराफ में, और कहाँ होगा। आखिर में बाजार होता है। तो जब ये सही वक्त की मेहनत हुई तो बाजार का नक्शा भी बदल जाएगा। तो ये ऐसी चीज है कि अपने घर से लेकर जहां जहां हमारे रहने की जगह है, सबके माहौल को संभाला दे देता है, सबके माहौल को बना देता है। इसलिए इन 5 अमाल को हम मामूली न समझें।
ये हमारी हिफाजत का माहौल बना देता है। और खुसूसन इस जमाने में जहाँ से चारों तरफ से फितने उठते हैं। कैसे? એવું કહીએ ને ગુજરાતી में आब फाटी गई है। कैसा कि 10 साल पहले जो चीजें नजर नहीं आ रही थी वो नजर आ रही है। मस्जिदें गुनाहों से बचना मुश्किल हो गई, हरम बचना मुश्किल हो गए। ऐसे माहौल में इन शक्लों का नजर आना यही करामत है कि आदमी को फिसलने वाली और फिसलने वाली 50 चीजें मौजूद है, फिर भी ये शक्लें ये जो। अब देखो इस पूरे मजमे में मैं देखूं तो शायद 10% भी सफेद रिश नहीं है, सारे काले रिश यहाँ बैठे हैं। सफेद रिश कितने नहीं है? अरे बोलो तो खरे, बोलने में भी ठंडी लगती है क्या? कितने फीसद बोलो? तो ये कौन बैठे हैं दूसरे? मतलब आपने तय किया है कि नहीं बोलेंगे ऐसा? मैंने तय किया है, बुलवाऊंगा इंशाल्लाह। कितने टका? 10%। ये 90% काले बाल वाले बैठे हैं। तो काले बाल वालों की जगह ये थोड़ी है। तो काले बाल वाले कहाँ होते हैं? अरबी में हमारे वहां आता है अशबाब शुअबतुम मिनल जुनून, जवानी दीवानी। जवानी दीवानी, वो तो आदमी को पता नहीं दीवानापन करवाती है, पता नहीं क्या क्या हरकतें करवाती है। तो जवान तो वहां होना चाहिए था, ये जवानों को यहाँ कैसे आ गए? ये तुम्हारे गश्त, ये तुम्हारी मुलाकातें हैं, ये आपका चलना फिरना, ये जवानों को यहाँ ले आया। वरना जवान यहाँ थोड़ी नजर आता, वो कहाँ होता? लायानी में, गुनाहों में। जवान जल्दी करता नहीं, इसलिए अल्लाह ने लालच दी, ओ भाई तो सजदा कर। क्यों? तेरा एक सजदा बूढ़े पे 70 पर भारी। लालच आदमी को कब देते हैं? काम करवाना होता है तब, या नहीं करवाना हो तब? कि जवान करेगा नहीं तो क्या करो? लालच दो, क्यों जवान तो सजदा कर, तेरा एक सजदा बूढ़े के 70 पर भारी। और तो इबादत कर जवानी में, तेरी जगह अर्श के नीचे बना देंगे। यूं शाबुन नशा फी ताअतिल्लाह। तो उसको क्यों? एक का जिगला थोड़ी है उम्मत में, दूसरे इतने सारे हैं ना। इसको लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अल्लाह बोलो तो खरे, जवान को क्या करना पड़ेगा? अल्लाह लालच दे रहे हैं कि ऐसा नौजवान जिसकी जवानी इताअत में गुजरी हो, इसकी जगह क्या? तो उसकी जगह अर्श के नीचे। ऐसे जवान आज यहाँ बैठे हैं। ये आपके कश्तों की बरकत है, हमारी मुलाकातों की, कश्तों की। हालांकि कमजोर है हमारी सारी चीजें। तो आपकी क्या राय? अगर वो अच्छे ढंग से हो जाए तो फिर ये क्या करेगा? अरे बोलो तो खरे, क्या करेगा? ऐसी झाड़ू फेरेगा बातिल पर जैसे कार्निवल में फेर दी। कार्निवल की बातिल जानते हो कैसे थी? कैसे थी? बैतुल्लाह का नंगा तवाफ लोग कर रहे थे, आज तक किसी ने किया? उसके बाद वो ऐसी जहालत थी कि उस जैसी आज तक दोबारा लौट कर नहीं आई। अच्छा, कोई लड़की को जो उस जमाने में जिंदा दफन करता था आज कोई करता है? अरे बोलो तो खरे। और नंगा कोई तवाफ कर रहा है? नहीं। कोई पड़ा हुआ जो खून चाट रहा है? नहीं। कोई वसीयत करके मरता हो कि 100 पुश्तों तक के 50 पुश्तों तक के 25 पुश्तों तक लड़ाई लड़ना, ऐसा कोई कहता है? तो ऐसी जरासीम को नबी की मेहनत ने झाड़ू फेर दी। मौलाना ऐसा फरमाते थे कि मैं इस काम को कर नबियों वाला काम यकीन करता हूँ। क्या मतलब इसका? जैसे नबी वाले काम से ये चीज हुई ना, ऐसे नबी वाले काम से इस जमाने में भी होगा। क्या करेगा वो? अगले जमाने में क्या किया? जरा जोर से बोलना, झाड़ू फेर दे। इस जमाने में भी हमारे जवानों को वली बना देगी। क्या बना देगी? वली बना देगी, बशर्ते कि कैसे की जाए? ढंग से की जाए तो ये वली बना देगी। ऐसी ताकतवर मेहनत है, गजब की मेहनत। हाँ, इसलिए इस इंशराह के साथ इसको कर रहे हैं, सरसरी नहीं। कैसे? हम लोग रायवंड में थे तो हमारे बुजुर्ग का बयान था, फारूक साहब का। तो उन्होंने एक बात सुनाई कि हजरत मौलाना रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे, अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके लोग जाकर सुनाते थे शुरू के ज़माने में कि यहाँ मौलाना इलियास दहलवी है जो ऐसा कहते हैं यूँ। तो उनको ये था कि कोई भरोसा पात्र आदमी आ जाए तो उससे मैं पूछूं क्या कहते हैं ये यूँ। ये मेहनत अगर सही रुख से की गई तो क्या करेगी वो बता रहा हूँ मैं तुमको। सही रुख से पैदा की गई तो क्या होगा? तो एक दिन अल्लाह की शान असर की नमाज के बाद उनकी जो मजलिस लगती थी उसमें मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। वो उनके मरीद थे हज़रत रायपुरी के। जब आदमी शेख के पास जाता है तो इजाजत लेकर पूछ कर जाता है।
तो ये अचानक पहुंच गए, तो एकदम पूछा कैसे आना हुआ, कह जमात में आया हूँ। तो बंदे को क्या चाहिए, 2 आंखें हैं, भूखे को क्या चाहिए, 2 रोटी। तो ये आदमी को आदमी मिल गया, मौलाना मंजूर रहमानी जैसा अपना भरोसा पात्र आदमी मिल गया। तो एकदम पूछने लगे कि जी तुम जमात में आए हो, आजकल हजरत दहलवी क्या कहते हैं, यूं पूछा। तो उन्होंने कहा हजरत आप कहो तो मेरे पास लिखी हुई चीजें हैं, वो जो कहते हैं वो सुना दो आपको, तो सुना दो। तो मौलाना मंजूर रहमानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैं मौलाना के कमरे पर अल्लाह के रास्ते में जाने की हिदायत लिखी हुई थी 40, वो लिख कर गया था। तो मैंने खड़े होकर सुनाना शुरू किया, ये तो 12-13 हुई, बस 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 बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्यों, ये जो तुम सुना रहे हो ना, अगर ये कोई कर लेगा ना तो ये कुतुब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कुतुब। तुम जानते हो कुतुब, कुतुब जानते हो, तो तुम्हें क्या मजा आएगा। वो मैं बताऊं नंबर 2 की बात है, पर तुम जो इतने मजे से कहते हो कुतुब बन जाएगा, खबर है इतनी कुतुब क्या होता है, कैसे मजा आएगा तुमको। अल्लाह पाक ने इस दुनिया के निजाम को 2 चीजों से चलाया है। बाज लोग वो भेजे हैं जो अल्लाह के अवामिर को जिंदा करते हैं, वो अंबिया होते हैं। कौन होते हैं, अंबिया। और एक वो होते हैं जिनसे तकवीनी उमूर जुड़े हुए होते हैं, जैसे खदिर अलैहिस्सलाम होते हैं, वो अल्लाह की मंशा बात होती है जो शरीयत से ताल्लुक नहीं रखती, समझ रहे मतलब। तो वो जो होते हैं कुतुब से नीचे होते हैं, अब्दाल होते हैं। कौन होते हैं, अब्दाल। उनके जो अमीर साहब होते हैं उसको कहते हैं कुतुब। पहले गोश्त से अब्दाल हो गए, ठीक है। तो वो जो अब्दाल होते हैं ना, उनके जो अमीर साहब है उसको क्या कहते हैं, तो वो बड़ों का बड़ा। कैसा कैसा, सबको बोलना पड़ेगा, बड़ों का बड़ा, उसको कहते हैं कुतुब। मौलाना ने कहा बस 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 बस, अगर ये हुआ ना तो क्या बन जाओगे, कुतुब बन जाएंगे, कुतुब। ऐसी ताकतवर ये मेहनत है, बुजुर्ग बना देगी और सब माहौल को बदल देगी। जैसे हुजूर के आदमी को बदलना बहुत अजीब आसान है, आदमी फौरन बदलता है। देखो ना हम सब बदल कर आए हैं, सब पहले कैसे थे, लेकिन हमारे नबी की मेहनत ऐसी है कि आदमी तो बदल दे, माहौल को बदल दे, जमाने को बदल दे। किसको बदल दे, जमाने को नहीं बदल सकते। किसको नहीं बदल सकते, आदमी को बदलना आसान है। देखो हम सब बदल कर नहीं आए, पैंट शर्ट पहनने वाले थे नहीं आए, मैं भी पहनता था किसी जमाने में, तो हम सब आ गए। तो आदमी तो बदल सकते हैं, लेकिन जमाना बदल जाए। हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून क़र्नी, कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। जमाना बदल दिया। अगर ये मेहनत को ढंग से करोगे ना तो ये होगा। इसलिए आज भी हम इसी निस्बत से आज मुज़ाकरा करेंगे, क्योंकि हम इसके जरिए से हमारा उस माहौल को बदलना है जो हम जिस माहौल में हम रहते हैं, हमारा घर का माहौल, मस्जिद का माहौल, मोहल्ले का माहौल कितना बदलना है। यहाँ तक कि सबसे बुरी जगह जो दुनिया में है वो कौन सी है, वो बदल जाना चाहिए। हमारे नबी की मेहनत से वो भी बदल गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते थे, सुक़ुल मुस्लिमीन का मसल्लाहुम, मुसलमानों के बाजार ऐसे हो गए जैसे उनकी मस्जिदें। इसलिए इसी जहन से सुनना है, और ये जहन में नहीं लाना मैं तो सब जानता हूँ। मौलाना अली ऐसा फरमाते थे, मैंने जो समझा उसका 100वां मैं समझा नहीं सका हूँ, और जो समझा है उसका 100वां समझ नहीं सके। तो जब वो नहीं समझा सके तो हम दावा कर सकते हैं मैं 100 का समझ गया। तो शैतान ये धोखा ना दे, इसलिए तलब के साथ तवज्जो से सुनना भी है, समझना भी। करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आप आ जाइए, तशरीफ लाइए। क्यों, वो मैं बाद में बताता हूँ, आप आइए तो सही। आप पहले बैठे हैं भाई, माइक दो। तो आपकी मस्जिद में मशवरा और 2.5 घंटे कैसे होती है जरूर बता दें। हमारी मस्जिद में फजर की नमाज के बाद मुझे नहीं, मजबे को पहले तो तालीम होती है और उसके बाद मशवरा होता है। मशवरे में सब साथी जुड़ के बैठ जाते हैं, और एक फैजल ते होता है जो पूरे हफ्ते का फैजल होता है। वो पूछता है भाई ये कितनी मुलाकातें हुई, किसकी मुलाकातें हुई। तो मुलाकातों की कारगुजारी होती है, और उसके बाद फिर आगे की जिम्मेदारी होती है, आज किसकी मुलाकात करेंगे। और बताओ, फिर फजर की नमाज के बाद कुछ साथियों ने वक्त फारिग किया है। तो वो आपकी मस्जिद में मकान कितने हैं? हमारी मस्जिद में 3500 की 357
397 मकान। बाले नमाज कितने हैं? 2500 माशाल्लाह। तो उसमें फजर में कितने होते हैं? फजर की नमाज में हमारी फिलहाल 300 पड़ जाती है, मतलब एक साथ 500 की, 1000 की, 2000 की, 50 आदमी के करीब होते तो मुझे ऐसे बता कि भाई 150 होते हैं, मुझे क्या पता कि एक साथ में कितने होते हैं, है ना? 50-60 आदमी 50 तो भैया 150 आदमी आपकी तालीम में होते हैं। 50 आदमी होते हैं, 50 आदमी नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद तालीम में कितने बैठते हैं? तालीम में आधे के करीब बैठ जाते हैं, 25-26 आदमी होते हैं जो अलग अलग 25 तालीम में बैठते हैं। फिर उसमें से मशवरे में कितने बैठते हैं? उसमें से मसले में और आधे हो जाते हैं, 12 के करीब। 12 वो क्यों चले जाते हैं? तालीम में बैठने के बाद क्यों चले जाते हैं? उनको काम धंधा होता है, घर के मशगले होते हैं, कहीं जाना होता है, या सुस्ती है, क्यों चले जाते हैं? अंदाजन आपको वो होगा कि भाई हमारी मस्जिद का ये मजमा होता है, उनमें सुस्ती है इसलिए चला जाता है, या तालीम की अहमियत कम है इसलिए, या हमारे वहाँ वर्कर पेशा है उनको जल्दी जाना होता है इसलिए चले जाते हैं, कोई चीज तो होगी। कुछ खाली ऐसे अफराद हैं, कुछ खाली जो स्कूल के छोड़ने के लिए जाते हैं, बाकी तो सब वर्दी वाले हैं कुछ, ठीक। और बाकी सब नहीं चले जाते हैं। सुस्ती आपने दफा खुद किया इसका? क्यों चले जाते हैं? अंदाजा तो अच्छा अंदाजा है। चलिए, तो तालीम के ही आता है। चलो तालीम का भी आप बता दें, तीनों चीजें आपके साथ साथ ही ले लें, है ना? तो मशवरे में आपके कितनी देर मशवरा होता है? 10-12 आदमी बैठते हैं। कितने साल से 10-12 आदमी बैठते हैं? 3-4 साल से 12-13 तो होती है। आपके महीने में 16 तक भी चले जाते हैं, 16-17 आदमी भी होते हैं। आपके वहाँ साल की कितनी जमात जाती है चिल्ले की? साल की चिल्ले की जमात हमारी मस्जिद से नहीं, पूरे हल्के से। ये आपकी मस्जिद से पूछा। 4 महीने वाले कितने हैं? 4 महीने वाले हमारे मस्जिद में 13 साथी हैं। 13 साथी। और चिल्ले वाले 40 के करीब हैं। तो अभी तक आपकी मस्जिद से जमात नहीं बनती? नहीं बनाते नहीं? बनती नहीं? बनाते नहीं। बनाते नहीं है। अच्छा, 3 दिन की जमात कितनी जाती है? 3 दिन की जमात पिछले 2 में ऐसे थे कि 6 महीने में तो हमारी 2 जमात जाती थी, लेकिन लास्ट वाले 6 महीने जो गए उसमें 1 जमात थी। 1 जमात थी। तो आपके साथ ये 2-2 जमात जाती है, 1 जमात जाती है, वो भी दिन आने के बाद आपके साथ मशवरे में नहीं बैठते? मशवरे में हर महीने आपके साथ 3 दिन जो जाता है, हाँ, वो आकर मशवरे में नहीं जुड़ता आपके साथ? ये पहले मशवरा हमारी मस्जिद में ईशा की नमाज के बाद होता था, तालीम और मशवरा दोनों। हाँ। रमजान जब आया, रमजान के बाद से अभी तक फजर की नमाज के बाद आया हो रहा है, और तालीम भी हो रही है और मशवरा भी हो रहा है। तो कुछ साथी पहले ज्यादा बैठते थे, अब थोड़े कम हो रहे हैं। कुछ लोगों की फजर में गैरहाजिरी होती है, फिर वो आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, ऐसा होता है। अच्छा, तो पहले बैठते थे, अब नहीं बैठ रहे? अच्छा, मशवरे में आप एक तो ये मुलाकातों से करते हो, आपके मस्जिद के तरफ में माशाल्लाह इतने मुसलमानों के मकान है, 450 मकान है, 400 के करीब। तो 100% कितने दिनों में आप मुलाकात कर लेते हो? डोर टू डोर, घर टू घर मुलाकात करनी। डोर टू डोर नहीं, घर टू घर, घर की मुलाकात। पता नहीं तुम्हारे यहाँ डोर टू डोर कहाँ से आ गया है? क्या बोलना चाहिए? घर घर की मुलाकात। अब कोई नहीं बोलेगा ना डोर टू डोर? कौन कौन बोलेगा जरा उठा? अच्छा अच्छा, एक ने उठाया तो सबके यहाँ पे जो सो गए थे वो जाग गए, है ना? घर घर की मुलाकात। क्या बोलोगे? चलो, घर घर की मुलाकात की कोशिश हमने की, महीने में कुछ साथी को भी किया था, लेकिन घर की मुलाकात होती नहीं है, काबू नहीं है। मतलब वो इतना जाड़ा है कि उछल कर भाग कर मुझे लगा कर चला जाता है, काबू में नहीं आता। इसको किसको कहते हैं पता है? बहुत बड़ा जानवर पछाड़ना ना उछल कर निकल जाए, उसको क्या कहते हैं? काबू में नहीं आता। आपका कैसा आती है वो? हमारे काबू में नहीं आता, इसका मतलब कैसा है वो? अच्छा अच्छा, यूं कहो ना, काबू में नहीं आता मतलब हम करते नहीं, यही बात, करते नहीं हो, होता नहीं है। अच्छा, करते नहीं हो। अच्छा, रोज आपकी कितनी जमातें मुलाकातों में जाती है? रोजाना होती है 3 साथियों की 3 जोड़ियां। कोई बात नहीं, 3 अलग अलग बदल के बाद ही मुलाकात के लिए जाते हैं। ठीक है, वो मैं नहीं पूछता हूँ। 3 जमातें आपकी मुलाकातों में करदरी आती है, बराबर है?
रोज कितना टाइम ये लोग देते हैं मुलाकातों में? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं देता। और रोजाना कितने मुलाकात करते हैं एक जोड़ी? एक जोड़ी एक मुलाकात हो जाती है, 2 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है। 1 2 3 चलो ठीक। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? आपने 1 भी नहीं गिनी, 3 भी नहीं गिनी, बीच का गिनो 2, ठीक है? कितनी गिनो? एक जोड़ी 2 करे तो 3 जोड़ियां 6, 10 दिन में 60, 20 दिन में 30 दिन में, और इनके वालिद कितने हैं? 1 महीने में 180, तो 2 महीने में 300, अपने एक वधारे का महीने इनको दे दो। कितने महीने? तो 3 महीने में कितने हो गए बोलो? 540। और तुम्हारे वालिद कितने हैं? 2500। अगर एक घर की रोज मुलाकात करो तो तुम्हारे 400 मकान पूरे हो जाए ना हो जाए? अपनों को अफराद की मुलाकात करनी है, घर घर की करनी है? तो कितने घर हुए एक के? अरे बोलो तो खरे। 400। और रोज 2 करें एक जमात तो 3 महीने में कितने मकान हुए? तो आप ये कह रहे हैं काबू में नहीं आता। आपकी जो शेड्यूल है वो शेड्यूल पर करो तो भी 3 महीने में पूरा हो सकता है। तो आप तरतीब से घर नहीं देते? कोशिश करते हैं, मगर वो वही सुस्ती की वजह से काबू में नहीं आता। नहीं जा नहीं पाते। नहीं, आप तो जा रहे हो ना, 2 की तो मुलाकात आप कर ही रहे हो। मैं उसके उधारी की गिनती आपको नहीं गिना रहा हूँ। आप जो कर रहे हो उसी के गुणाकार भागाकार कर रहा हूँ। उन्होंने जो किया उसी का मैं कह रहा हूँ या अलग कह रहा हूँ? तो आपके 3 महीने में तो 500 मकान 540 मकान हो जाएंगे, और मैं तो कितने आप कह रहे हैं 400 ही है, और आप चाह रहे हो वो मैं कह रहा हूँ। मैं उधारी की नती गुणाकार भी नहीं कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब ये होगा कि आप तरतीब से घर नहीं ले रहे, या कुछ घर रिपीट होते होंगे, कुछ घर छूट जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसा कभी मशवरों में होता है कि 4 महीने वाले साथी किसी से ये साथी वो मस्जिदों में नहीं आते, तो उनकी अलग मुलाकात करने के लिए भाई उनके ऊपर मेहनत करो, ये लोग जा रहे हैं, तो घर टू घर की मुलाकात जो है वो रह जाती है। अच्छा, और तकाज़ों की वजह से मुलाकातें रह जाती है। अच्छा, मोहल्ले में बीमार कोई हो जाए, उसकी इजाजत की जमात बनती है? जाती है। इंतकाल हो जाए, ताज़ुब की जमात बनती है? जाती है। और कोई अल्लाह के रास्ते में गए हों जी, उनके घर पे भी जाते हैं। उनके घर पे भी जाते हो, अच्छी बात। और तश्कील में जब आप बात करते हो तो कितनी देर एक आदमी की मुलाकात करते हो? आप मुलाकात में गए 2.5 घंटे में, तो उसमें आप एक आदमी से मिलते हो तो घर घर जाते हो, तो घर में बैठकर बात करते हो, बाहर खड़े रहकर बात करते हो? जो मानूस साथी है वो तो खुद सामने से घर में बुला लेते हैं, तो जब बुला लेते तो चले जाते हैं, और जो नहीं बुलाते तो उनकी बाहर खड़े रहकर मुलाकात करके 3 मिनट 4 मिनट मुलाकात में लेकर फिर चले जाते हैं। 3-4 मिनट। तो जो गैर मानूस है वो आपकी बात सुनता है? कभी कभी सुनता भी है, और कभी उनकी हालत ऐसी होती है कि अपने को पता चल जाता है कि भाई सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग भी फिर छोड़ देते हैं 2-3 मिनट। अच्छा, फिर क्या कहकर आप उनको छोड़ते हो? 2-3 मिनट में आपने छोड़ दिया तो ठीक है, आपका मूड नहीं इसलिए आप चले जाओ, हम भी चले जाते हैं। अच्छा, तो फिर क्या कहते हो आप, ये बताओ? कभी कभी कोई शादी ऐसा होता है कि भाई ईशा के बाद मुलाकात के लिए जाते हैं, तो वो कुछ बिजी होता है या खाना खाने बैठा है या कुछ काम काज की वजह से, तो फिर हम उनको जिम्मेदारी सोचते हैं भाई हमारी मस्जिद और जमात बैठी है, फजर की नमाज बाद आप भी बैठो, तालीम में बैठो, इस तरह मुलाकात करते हैं। तो 2-3 मिनट में मोटे मोटी बात कहकर आप कहते हैं ठीक है, फिर अब पता नहीं कब मिलेंगे, जिंदा रहे तो फिर मिले, बाकी ऐसा? अच्छा, आप घर का तकाजा करते हो? जिन आपको ऐसा लगता है कि ये घर में बुला दिया, जिसने नहीं बोला उसको आप घर का तकाजा करते हो कि हम आपके घर में बैठकर बात करना चाहते हैं? अगर मैंने तो नहीं किया, बाकी कुछ साथी पुराने हैं जो बैठ के बात। आपसे पूछो क्यों नहीं किया आपने? आप में घर में बैठकर बात करने की बात आपने आज पहली बार सुनी है, इससे पहले सुनी हुई? सुनी, बहुत सुना। अच्छा, आपने बहुत बार सुना है। ये कब से ये मकामी अमल के मुज़ाकरे हो रहे हैं? 2010 से। कितने साल हो गए? 12 साल। आपने 12 साल से इसको सुनते होंगे, बराबर? तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं घर में बैठकर बात करने का तकाज़ा? बड़ों को समझना पड़े, वो अपने बुद्धि से कहे, अपने संजोग देखने के, अपने संजोग जैसे वैसा करने का नहीं। क्या भाई, ऐसा है? बड़े तो कहते भले, हमारे हजरात जो कहते हैं वो तो कहे, और उनको हमारी मोहल्ले का, हमारे घर का, हमारे मोहल्लों का क्या संजोगों का खबर? क्या भाई, अब उनको क्या खबर कि हमारे वहाँ कैसे लोग रहते हैं? वो तो क्या है, कैसा है सच में?
अल्लाह बोलत करे। नहीं, जैसे आप तो मौलाना साहब है ना? हाँ? मौलाना है ना? हमारी बिरादरी, हम बात कर लेंगे, आप बुरा मत समझना, ठीक है? इसलिए इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि इनसे बहुत सारी बातें सामने आ जाएगी, है ना? तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप पर बोझ क्या है? आप पर बोझ क्या है वो बताओ। हार्ड लगता है। हार्ड लगता है हमको, मांगने में हार्ड लगता है यो। चलो, बहुत अच्छी बात। और अच्छा, फजर के बाद आप जो तालीम कर रहे हैं, आप तालीम का भी बता दें। तो तालीम आपकी कौन सी किताब से हो रही है? फज़ाइल अमल में। फज़ाइल अमल में से कितनी देर होती है तालीम? और जो सिर्फ तय्यमा हज़रात करते हैं फिलहाल तो क्या है कि उनका मदरसा होता है, तो कभी कम करते हैं, कभी ज़्यादा भी कर देते हैं। कम में कम कितनी देर करते हैं? 3-4 मिनट में तालीम कभी खत्म हो जाती है, कभी 7-7, 8-8 मिनट, 10 मिनट तक है। कभी 3-4 मिनट, कभी 8-10 मिनट। अच्छा, और साथ ही 25 बैठते हैं उसमें? जी, बहुत अच्छा। ये कब से 25 का अदद बैठता है आपके वहाँ? ये बहुत वक्त से बैठा है। ये जब से रमज़ान के अंदर क्या होता है कि फजर की नमाज के बाद तालीम होती थी, तो कुछ बहुत सारे अफराद बैठते थे। अब रमज़ान खत्म होता है तो तालीम हमने फजर बारी कर दी थी, तो बहुत सारे बैठते हैं, और रमज़ान के बाद से तो बैठते ही हैं। अच्छा, तो उसमें बढ़ते नहीं? रमज़ान को दूसरा रमज़ान आने आया, बड़े नहीं? अच्छा, आपके वहाँ एक किताब में से पढ़ते हैं या कुछ 2-3 किताबों में से पढ़ते हैं? कितनी किताब? नहीं, एक ही किताब है। घरों में कितने घरों में तालीम है? घरों में तालीम का खाका हमारे पास जो हमारी मस्जिद का है वो 6-7 का है। 6-7 का। आपने तहकीक कब की थी? ये जब यहाँ आने का था इज्तिमा में। तो उससे पहले तो इज्तिमा में आने के लिए आपने क्यों तहकीक की? आपको खबर थी पहला मुझे ही खड़ा करेंगे? आपने क्यों तहकीक की थी? बराबर। तालीम को इज्तिमा से क्या लेना देना है? जी, यानी हर फर्नीचर के दिन तालीम होती है हमारी मस्जिद। हाँ, तो ये बात तो आती है कि भाई नहीं, आपने तहकीक कब की है? ये कैसे किया आपने कि 250 आपके 400 मकान पर घर घर जाकर तहकीक हुई? जी, जब मुलाकात करने जाते हैं तो उनको तरकीब देते हैं। हाँ। के बाद जब मुलाकात के लिए जाते हैं हाँ। तो तरकीब देते हैं, घरों में तालीम होती है। तो कुछ घर बहुत सालों से पाबंदी से घर की तालीम करते आ रहे हैं। वो फर्नीचर के दिन उनकी तालीम होती है, तो वो कभी हाजिर होते हैं, कभी नहीं होते उनकी मस्तूरात, लेकिन घरों में तालीम पाबंदी से होती है। आप ये कह रहे हैं बहुत सारे घरों में बहुत जमाने से होती रही है, और अभी कह रहे हैं 6-7 मकान ही है? नहीं, दो एक घर ऐसे हैं मेरी नजर में जो मतलब कि बहुत सालों से उनके घरों में तालीम। 2 चीजें। अब तो आपने अभी तहकीक गोया कमा कहू नहीं की, यही कहेंगे? जी। अच्छा, चलो, जिन घरों में हो रही है कौन सी किताब की हो रही है? फज़ाइल अमल की होती है। अच्छा, सदका पढ़ते? जी, फज़ाइल सदका भी पढ़ते हैं घरों में? जी, घरों में। और मस्जिद में? मस्जिद में फज़ाइल सदका पढ़ते हैं, लेकिन वो पूरे साल नहीं, कुछ महीने पढ़ते हैं। क्यों नाराज है आप उनसे? फज़ाइल सदका से नाराज है? नहीं, ऐसा कोई निज़ाम आप एक ही मस्जिद से हैं? अच्छा, चले, बहुत अच्छा, बहुत तशरीफ रखें। आपको कितना बुरा लगा मैंने पूछा तो? अच्छा, ऊपर बैठे, ऊपर बैठे, ये जगह खाली है, काम आ जाएगी जगह। इनसे अच्छी मालूमात हो रही थी, इसलिए मैंने जरा इनको पूछा। भाई, ये आपने बात कारोबारी की सुनी, सबने सुनी है ना? इसके मतलब क्या करना चाहिए वो भी आप जानते हो, मेरे कहे बगैर जानते हो। देखो, ये बुनियादी बातों के जो मुज़ाकरे यहाँ होते हैं ना, वो यही होते हैं कि सबसे बड़ा अमल जो है ना, वो हमारा मशवरे का अमल है। मशवरे में क्या चीज़ होती है? 2 चीज़ें बड़ी होती है। एक होती है कि हमारी खुद की फिक्रों की तामीर होती है। जो मशवरे में शरीक होते हैं उनमें आदमी की फिक्र बनती है। फिक्र बनने से क्या नफा होता है पता है? आदमी अपनी फिक्रों के ताबे होता है। आदमी का जीवन जो होता है ना, उसकी जो धुन चढ़ेगी ना, ऐसा काम करेगा वो।
आप सबकी फिक्र थी इज्तिमा में आना, तो आए नहीं आए। अभी रात को सोए थे तो सुबह आपकी फिक्र थी कहाँ जाना है, जोन की कारोबारी के अमल में जाना है, तो आप आए नहीं आए। तो ये आपको कौन लाया, कौन लाया? आपकी फिक्र लाई। आपको तौफीक अल्लाह ने दी, लेकिन किस पर दी? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हम तौफीक उसको देते हैं जिसका रुजू होता है, यहदी इलैहि मन युनीब, जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं उनको ही तौफीक देते हैं। एक बहुत बड़ा मजमा वो होगा कि जो इज्तिमा जानता है कि इज्तिमा है लेकिन वो इज्तिमा में नहीं आया। बोला होगा नहीं होगा, अभी दुआ में आएगा, कोई कल कुछ रात को बयान में आए, कुछ रात को चले गए। अच्छा आप रात को यहाँ क्यों सोए, क्यों घर नहीं गए? बहुत सारे चले गए, नहीं चले गए, क्यों? कि उन्होंने यहाँ सोने की फिक्र नहीं बनाई थी। और आपने क्या बनाई थी? अल्लाह बोलो तो खरे, आपने फिक्र बनाई, मन बना लिया था, तो अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप सो गए। तो ये फिक्र की तामीर, मशवरा जो है ना, वो दो चीजें पैदा करता है। एक अपनी जात से, जब आदमी रोजाना मशवरे में शरीक होता है तो अपनी जात से फिक्रमंद रहता है, और फिर यही चीजें सब में पैदा हो उसकी फिक्रें उजागर करता रहता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसमें कोशिश करो। अगर हम ये चीज हमारे सारे मोहल्ले के मुसल्लियों को देना चाहते हैं तो सारे मोहल्ले के मुसल्ली हमारे मशवरे में कैसे शरीक हो। जैसे मौलवी साहब ने बताया कि हमारे वहाँ 12 आदमी बैठते हैं, इसलिए सबसे पहले हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं मशवरे को इतना आसान कर दो कि हर आदमी ये कह सके कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, आसान कर दो। अब मौलाना ने जो कर्जदारी सुनाई कि हम फजर के बाद मशवरा करते हैं, तो तालीम करते हैं, तालीम के बाद करते हैं। अब जाहिर बात है कि फजर में जिन लोगों को कोई मशगला होगा तो फजर की तालीम के बाद तक इंतजार हो सकता है न कर सकें, हो सकता है न कर सकें। तो अगर कोशिश करें कि हमारी तालीम को अगर हम और किसी वक्त में कर सकते हैं तो और वक्त में कर लो भाई। 5 नमाजों में से और किसी वक्त में जिसमें मोहल्ले के मुसल्ली ज्यादा मिल सकते हों ऐसे में कर लें, तो उससे 2 नफे होंगे। एक तो मोहल्लों के मुसल्ली भी ज्यादा हमको मिलेंगे सुनने वाले, दूसरा क्या मिलेगा, हमारा मशवरे में ताखिर नहीं होगी। हमारे बुजुर्ग थे वो तो ये कहते थे भाई फजर की नमाज के बाद तुम इतनी ताखिर भी मत करो कि मुसल्ली जाने लगे और तुम अपने वजीफे पढ़ते रहो। तो होता है बात मरतबा फजर के लंबे वजीफे होते हैं, तो भाई तुम वजीफे बाद में पढ़ लेना। कोई वो ऐसे तो नहीं होते कि भाई फौरन नमाज के बाद की मसनून दुआएं तो चंद ही है, कितनी है, जितनी देर में इमाम साहब दुआ पढ़ते हैं इतने में वो वजीफा पूरा हो जाता है। तो वो इतना कर लो और इमाम साहब दुआ करवा दे, फौरन शुरू कर लो मशवरा। अब आदमी वजीफे में बैठ गया और मुसल्ली चले गए, फिर कहने लगे भाई आ जाओ तशरीफ ले, कि इतनी भी देर ना करो। अब उसके अगर इतनी देर करने से बुजुर्ग परहेज करने को कहते हैं, तो अब मुस्तकिल तालीम का अमल जब बीच में आ जाएगा तो मजमा इंतजार करेगा, मजमा इंतजार करेगा। तो कोशिश करो आपस के मशवरे से नमाज के बाद फौरन मशवरा काबू में आए, उसकी शक्ल गुजारिश है, ये हर मस्जिद वालों से गुजारिश है। उससे ये होगा कि लोगों के लिए मशवरा आसान हो जाएगा। और मशवरे को आसान करो और मुख्तसर करो। मुख्तसर का मतलब कि मान लो कि जो बैठे हैं, मसलन इन्होंने सुनाया 12 आदमी, तो 12 आदमी बैठे हैं, तो अब इनकी 3 जमातें मान लो इन्होंने बनाई है, बनाई कितनी जमातें हैं? 3। तो जमातों से कर्जदारी पूछ लो कि भाई जमात नंबर 1 बताओ, जमात नंबर 2, जमात नंबर 3। तो बैठे 12, कर्जदारियां कितनी जमातें सुनाएगी? 3। अफराद नहीं सुनाएंगे, क्या कौन सुनाएंगे? जमातें सुनाए कर्जदारी, तो आसान हो जाता है। और जमातों से इसलिए सुननी है कि हमने जमातों के जिम्मे काम किया है। किसके जिम्मे आपने काम किया है? भाई ये मोहल्ले की जमात, ये मोहल्ले की जमात। हमारे हजरत क्या कहते हैं कि भाई मोहल्लों को अफराद पर तकसीम कर दो। किस पर तकसीम करो? अफराद पर तकसीम करो। मिसाल के तौर पर इनके पास 12 आदमी है, तो 2-2 की 6 जमातें बना सकते हैं। अब 6 आदमियों को मान लो 50-50 मकान दिए, तो कितने मकान हो जाएंगे? अरे बोलो कितने हो जाएंगे? 300 मकान तकसीम हो जाएंगे। अब 100 मकान हमारे तकसीम में बाकी रह गए, तो हम आदमियों का इंतजार करेंगे, आते ही वो 100 मकान भी तकसीम कर देंगे। तो अब ये 50 मकान इनके जिम्मे, ये 50 मकान इनके जिम्मे, ये 50 मकान इनके जिम्मे, तो मकान तकसीम हमारे हो जाएंगे। मकान के तकसीम होने से घर पति मुलाकात की कर्जदारी आना शुरू होती है। एक तो ये मैंने इस्माइल भाई की मुलाकात की, इब्राहिम भाई की मुलाकात की, इसहाक की अब्दुलरहमान की अब्दुल्ला की, एक तो ये कर्जदारी। और एक हमने फलां साहब के घर की मुलाकात की। दो में कोई फर्क है? अरे बोलो कोई फर्क है दो में?
तो एक तो मकानों को तकसीम करें जमात मस्जिद की जमात पर, इसको हर मस्जिद वाले टारगेट बनाए। ऐसा कर रहे हो? मकान तकसीम कर रहे हो आप लोग? अरे जरा हाथ उठाकर बताओ कितनी मस्जिदें हैं जो मस्जिद के मकान मस्जिद वालों पर तकसीम करते हैं? बहुत कम हाथ उठे हैं। ये बहुत जरूरी है। आज से तय करके जाओ कि जैसा बुजुर्ग कह रहे हैं ऐसा करेंगे कि अफराद की मुलाकात नहीं करना है। क्या करना है? मस्जिद के अतराफ के मकान तुम्हारी मस्जिद और जमात में बैठने वाले साथियों पर तकसीम करो। क्या तकसीम करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन मकान तकसीम करेंगे? मिसाल के तौर पर इनकी अभी मिसाल ले लो। इन्होंने कहा 400 मकान है और बैठने वाले अभी मान लो 12 है। तो 12 में मान लो कि अपने तकसीम करें, 400 मकानों को अगर तकसीम करते हैं 12 पर, तो एक एक जमात के जिम्मे 6 जमात आप बना लो, इसकी 2-2 की। तो 6 जमात बनाओ तो एक एक जमात के जिम्मे कितने मकान आएंगे? अरे बोलो जी, कितने आएंगे? 68 मकान आएंगे एक जमात के जिम्मे। 68 मकान। तो इसका फायदा क्या होगा पता है? तुम मकान तुम्हारे पास मजमा हो तो भी तकसीम कर दो, नहीं है तो भी। अब ये मत सोचो कि ये कैसे हम करें। एक खेडूत है, उसको पता है मुझे 100 एकड़ पर खेती करनी है। अब ये अलग बात है उसके पास इतना पानी नहीं है, ये अलग बात है उसके पास इतना हड़ चलाने का, ट्रैक्टर चलाने की जगह नहीं, और उसके दिमाग में दे रहेगा क्या मुझे करना कितने पर है? अरे बोलो तो करे 100 पर। अब उसके पास 60 के संजोग है तो अभी 60 पर तो वो करे, और उसके दिमाग पर ये थोड़ा बजना चाहिए कभी मेरा कितना बाकी है। अल्लाह बोलो तो खरे, ये थोड़ा बजते रहना चाहिए दिमाग पर। तो क्या करेगा? दूसरे जो 40 है उसकी तदबीर करता रहेगा कि यार अभी ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। 65 जितना हुआ तो 65 तक जाएगा, 70 जितना हुआ 70 तक जाएगा। पानी पहुंचाने की पाइपलाइन उसके पास 80 जितनी आएगी तो 80 तक ले जाएगा। वो रोज सोचता रहेगा कि ये 20 बाकी रह गया, 85 हुआ, 15 रह गया। पर जिस खेडूत को ये खबर नहीं कि मुझको कितना खेड़ने का है, बोलो वो सोचेगा? अल्लाह बोलो तो खरे, ये कब सोच सकता है? जब उसको ये पता हो मुझे कितने में करना है, मेरी जमीन की बॉर्डर कहां तक है, तो वो सोचेगा। जिसको पता ही नहीं वो कैसे सोचेगा? मेरी मस्जिद और जमात में मैं बैठता हूँ, मेरी गली वालों की मैंने ये कहा अपने रोज ऐसा बोलने का कारदारी में। मैं अभी नंबर 2 की जमात में हूँ, हमारी 4 मोहल्ले हैं, तो मैं अपने एक मशवरा हो गया, मशवरे के बाद हर मोहल्ले की जमात अलग बैठती है। आपके यहाँ भी बैठती है नहीं बैठती? अरे बोलो बैठती है नहीं बैठती? कितनी जमातें बैठती है? जरा उठाओ एक मस्जिद का एक साथी करके। ये भी बहुत कम हाथ उठे, ये भी दुख की बात है। हमारे हजरात ये फरमाते हैं मस्जिद के मशवरे के बाद हर मोहल्ले की जमात 2 मिनट के लिए बैठ जाए। कितने मिनट के लिए? अल्लाह बोलो तो खरे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के लिए बैठ जाए। क्या करे उसमें? जो मोहल्ले की जमात बैठी वो ये सोचे कि आज कौन से मकान की बारी है अपने मोहल्ले में। अब वो आदमी सुबह मिलता है, ठीक है, और वो मेरे भाग में आया है। अब मैं शाम को टाइम फारिग करता हूँ और वो मिलता कब है? तो अपने मोहल्ले की जमात में से दूसरे साथी को कहते भाई तुम आज इनकी कर लो, मैं तुम्हारी जो है वो मैं कर लूंगा, ताकि अपने मोहल्ले की मुलाकातें छूटे नहीं। समझ रहे हो? वो गोठवण करने के लिए हर मोहल्ले की जमात बड़े मशवरे के बाद 2-4 मिनट बैठ जाए। क्या करने के लिए? जरा जोर से बोलो, क्या गोठवण करने की? क्या भाई मेरे हमारा जो मोहल्ला आया हुआ है, अभी ये हाजी साहब ये कह सकते हैं मौलाना नाराज होकर यहाँ ले देकर इन 3 तो है, 2 तो है, तीसरा है नहीं, तुम क्या कहते हो कैसे गोठवण करने की? ऐसा कह सकते हैं नहीं कह सकते? अरे मौलाना ऐसा कह सकते हैं नहीं कह सकते कि हम टोटल कितने हैं? अरे बोलो 2 कहाँ 3 है? अभी तक कितने हैं? 2, तीसरा है नहीं। और ये गोठवण तो उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास ज्यादा आदमी हो। तो हमारी मेहनत में ये भी है कि रोजाना आदमी बनाने की भी मेहनत करेंगे। जब आदमी बने तो उसको फौरन अपनी जमात में ले लो, तो फिर आदमी बनाने की कैसे मेहनत करेंगे? हमारे हजरात ये कहते हैं कि जब तुम मुलाकातों में जाओ तो उनसे जब सारी बात करो, उसमें पूरी बात करने के बाद आखिर में अपनी मस्जिद के मशवरे में और अपने मकामी अमल में जुड़ने की भी बात करो। जब मान लो हमने एक हफ्ते में 10 मुलाकातें की मिसाल के तौर पर, उन 10 में 5 ने नियत की मैं चलो मशवरे में बैठूंगा, बराबर है। जब हम मशवरे का टाइम हुआ, हमने देखा वो मस्जिद में बैठा है, तो हमारे हजरत कहते हैं उसको प्यार से कह दो हाजी साहब बहुत खुशी हुई आपको देखकर, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे, आपने कहा था मशवरा बैठो, देखो अभी मशवरा हो रहा है। अब इस तरह मैंने जिस आदमी ने नियत की थी उसको मशवरे में हाथ वसूल कर लिया,
तो आदमी बढ़ेगा या कम होगा? अल्लाह बोलो तो खरे। अब जब मोहल्ले की 6 जमातें हैं, हर जमात अपने इरादे करने वाले आदमी को ले ले, माशाअल्लाह वाह वाह अल्लाह बहुत ज्यादा खतर तशरीफ लाए हैं। देखो आपने कहा था मैं मशवरा में, देखो भी मशवरा हो रहा, आइए तशरीफ लाए। और मैं चुपचाप वजीफे पढ़ता रहा, मैं चुपचाप जाकर बैठ गया, तो आदमी बढ़ेंगे कि घटेंगे? तो हम जो कर रहे की चीज है उसको चूके नहीं। उसमें करने की चीज ये है सबसे पहला कि मैं जिस मोहल्ले में मुलाकातों में जाता हूँ मुझे अपने हाथ पैर बढ़ाने हैं। आवानो अंसार, हमारे नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, जाते ही आदमी बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले हज़रत खदीजा से बात की, अबू बकर सिद्दीक से बात की, हजरत अली से बात की। रोज एक एक बात करते करते थोड़े दिनों में अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। फतेह मक्का हुआ 10,000 के साथ, 10,000 के साथ। इस तरह ये हम रोज न्यूरे नहीं बैठेंगे। जिन मुलाकातों में हम जाएंगे उनको पूरी बात करने के बाद वो हमारे मकामी काम पर हमारे मददगार बने, उसकी हम बात करेंगे। और जब हमने बात की तो बात करने के बाद वो जब मस्जिद में आए तो हम उसको निगरानी करेंगे। वो आदमी है ना जिससे हमने बात की थी, उसने इरादा किया था, माशाअल्लाह वाह वाह, ये सब तशरीफ लाए, यूं करके उनको हाथ ले लें। तब 2 से कितने हो गए? 3, 3 के 4 होते होते तुम्हारे 50-60 का टोला हो जाएगा। तो आदमी बनाने पड़ते हैं। अब मान लो जिस मोहल्ले वालों ने इसको वसूल किया है वो 2 थे, ये आया, अब उसको अपने साथ तीसरा कर लो, तब कितने हो गए? 3, चौथा आया तो 4। तो ये गुजारिश है, आदमी भी बनाने पड़ते हैं। और उनको मशवरे में हाथ, जैसे गश्तों की वसूली हम करते हैं ना, वसूली की बैग लेने जाते हैं, ऐसे इसकी भी याद दहानी करनी पड़ती है, उससे आदमी बनते हैं। करोगे इंशाल्लाह। तो एक तो बड़े मशवरे में जमातों की कर्जदारी लो और मस्जिद की जमात पर मकान तकसीम करो। और कर्जदारी होने के बाद मशवरे में ये बातें, जैसे अभी इन्होंने माशाल्लाह बनवाई कि हम बीमार की, हमारे मोहल्ले में कोई बीमार हो उसकी आदत को भी सोचते हैं, किसी के इंतकाल हो ताज़ियत को भी सोचते हैं, कोई जमात में गया है उसकी नुसरत को, उसके घर वालों की खबर पूछते हैं, या फिर जमात आई है उसकी नुसरत, ये सारी बातें हैं। इस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें हमारी ज़ौफ़ है कि हमारा अमला नहीं बढ़ता। तो अमला बढ़ाने के लिए हम रोजाना की मुलाकातों में मशवरे की तश्कील करें आखिर में, और जो इरादे करें उनको वसूल कर लें उसी नमाज के मौके पर, और मशवरे को मुख्तसर करें और ऐसा करें कि लोग आसानी से बैठ सकें। हमारे हज़रात तो कहते हैं लंबे वजीफे करने में मत बैठो, वो तुम्हारे इनफरादी वजीफे हैं, बाद में पूरे कर लेना। सुन्नत अज़कार पढ़ लिए, सुन्नत अज़कार पढ़ने के बाद फौरन मशवरे में बैठ जाओ, उसके बीच में गैप ना करो। अब मान लो तालीम का गैप हो जाएगा तो लोगों को भारी पड़ेगा, फिर लोग बैठ नहीं सकेंगे। जैसे आपने बताया कि कुछ लोग इस तरह चले जाते हैं, कुछ काम वाले चले जाते हैं, बहुत सारे पेशे हैं, उनको सुबह जल्दी जाने का होता है। हम इतना आसान कर दें अपने मशवरे को कि सारे लोग बैठ सकें। और बड़ा मशवरा होने के बाद फिर जो छोटी जमात, मोहल्लों की जमातें हैं, वो जरूर बैठे। हर मस्जिद जो जमात का फैसला हो ना मशवरे का, वही कह दें हाँ भाई मोहल्ले वाइज जमातें बैठ जाओ, हाँ भाई मोहल्ले वाइज जमात, उनको बिठा दें। और मोहल्ले वाइज बैठने के बाद हर मोहल्ले वाले ये सोचे भाई आज कौन से मकान की बारी है, वो उसका संयोग क्या है, कब वो मिलेगा, उसकी तरतीब बनाओ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उससे इंशाल्लाह वायरिंग हो जाएगा। मौलाना इस रहमतुल्लाह का एक बयान है, तुम वायरिंग कर डालो। क्या कर डालो? जरा जोर से बोलो कि वायरिंग कर डालो। जब अल्लाह उसको पावर हाउस से जोड़ेंगे ना तो सब जगह जगमगा उठेगा। और वायरिंग जो नहीं हुआ तो खेत में पाइपलाइन बिछाई जो नहीं, अब टांकी से पाइप जोड़ेगा तो यहाँ पूरे खेत में पानी पहुंच जाएगा। क्यों? ये कह रहे हैं जोड़ी जी नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद का वायरिंग हमारा हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? जरा जोर से बोलो। मस्जिद के तरफ के मकानों पर वायरिंग, आप उसको मस्जिद की जमातों से जोड़ दो, जमातों की गणतरी में उसको ले आओ। जैनो हिसाब वासी यानी मुड़ी नसी, गुजराती कहावत है, जैनो हिसाब, अल्लाह बोलो तो खरा, हमने हुआ तो नहीं है एकदम इंशाल्लाह। जेनो हिसाब एनी मुंडी नासी, हाँ जो टाटिया मरीज जवा जो है, वरना मुंडी जिसका हिसाब बासी उसकी मुंडी भागी। हमारा हिसाब बासी नहीं रहना चाहिए भाई। तो हमने तो अपने मोहल्ले की जमात को क्या कहा पता है, जो भाई बड़ा मशवरा हो जाता है ना तो फिर वो मोहल्ले की जमात बैठ के, मैं मसलन अपने जिम्मे हमारे मोहल्ले में से 25 मकान में ऐसा बोलता हूँ भाई मेरे जिम्मे 25 मकान है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब तक 15 हो गए, 10 बाकी है। तो उसके दिमाग पर थोड़ा बरजना चाहिए कि तेरे 10 बाकी है, 25 हो गए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 25 हो गए, मेरे 5 बाकी है। तो वो जहन में रहता है कि मुझे 5 अभी करने हैं।
तो गुजारिश ये है कि बड़े मशवरे के बाद हर मस्जिद के साथ अपने छोटे मोहल्ले की जमातों को बिठाने का इस्तेमाल करें। करोगे इंशाल्लाह। और मशवरे को हड़बड़ कर दो कि सब लोग बैठ सके, ऐसा वक्त बनाओ। उसके लिए नमाज के बाद फौरन अपने मशहूर अज़कार पूरे करके मशवरे के लिए बैठे हो। करोगे इंशाल्लाह। कौन कौन मस्जिद वाले मशवरे को ऐसा करेंगे? आइंदा साल इसकी सारी मस्जिद का गुजारिश सुनाओगे। और भाई दूसरी गुजारिश बहुत अहम है कि हर घर पर जाकर घर प्रति मुलाकात करो। कोई घर न छूटे और कोई घर का कोई फर्द न छूटे। ये कब होगा? जब उस फर्द से तुम मस्जिद में बैठकर घर बाहर बात करोगे तो, या घर में बात करोगे तो। आप तकाजा करने में न घबराएं। आप तकाजा करने में न घबराएं। बड़े जैसे कह रहे हैं वैसे करो। उसका नफा क्या है पता है? घर में बैठकर बात करने का। घर में बैठकर बात करने का। एक आदमी घर में बैठकर आप बात करने जाओगे ना, उस घर में कई मेंबर होते हैं, कुछ मर्द होते हैं, कुछ मस्तूरात होती है, ठीक है। आप जो मस्जिद से फिक्र लेकर गए हो, वो किसी घर के एक मेंबर की आप बनाना चाहते हो या घर के सारे मेंबर की बनाना चाहते हो? जरा जोर से बोलो। सारे मेंबर। अब उस एक आदमी की आपने घर के बाहर मुलाकात कर ली, उसमें 10 मेंबर थे, तो अब आपने एक से बात कर ली, 9 घर के अंदर रह गए। क्या उस एक की इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारी बात घर के सारे लोगों को समझा सके? जरा जोर से बोलो। जब उसकी शक्ति नहीं है तो हमने एक से बात करके 9 को महरूम किया या 9 को हमारी मस्जिद की फिक्रों में शरीक किया? महरूम कर दिया। अच्छा, वो आदमी चाहता है कि मैं जाऊं अंदर बात करूं, पर तुम एक आदमी का जहन बनाते 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 बनता है। अब आपने एक आदमी का अच्छा खासा जहन बनाकर भेजा, लेकिन उसकी वो शक्ति नहीं है कि वो पूरी बात का तर्जुमा कर सके। वो करना भी चाहेगा तो बात मर्तबा नहीं कर पाता। बोलो, होता ही नहीं होता। तो इसलिए हमारे हजरात ये फरमाते हैं कि आप घरों में जाकर अल्लाह की बुनियाद पर तकाजा करने में न घबराएं। मां साहब ने उस वक्त तकाजा किया था जब कोई 4 घंटे नहीं देता था, तब कितना तकाजा किया था? 4 महीने का तकाजा किया। अल्लाह ने 4 महीने देने वाले पैदा किए कि नहीं किए? अरे बोलो तो खरे। अगर वो घबरा कर न मांगते तो हम ये ना घबराए कि वो क्या करेगा। कुछ नहीं, क्या करेगा वो? क्या कर लेगा वो? ये गुजर करेगा कोई मेरा ये मसले का हल समझाने की कोशिश करो। एक जहनों में हमारे आता है कि हमारे यहाँ तो यार वो बेचारे मजदूर लोग रहते हैं, छोटी छोटी खोलियों वाले रहते हैं, तो घर छोटे होते हैं। शैतान ऐसा कभी समझाता है? बोलो, ऐसा समझाता नहीं समझाता? तुम्हारे यहाँ भी किसके किसके वहां घर छोटे छोटे हैं? जरा उठाओ। घर छोटे छोटे हैं? अच्छे से उठाओ, अच्छे से। जिन मोहल्लों के घर छोटे छोटे हैं। अच्छा, मैं उनसे पूछता हूँ, उस घर में छोटे घर में मेहमान आए उनके रिश्तेदार, तो वो क्या कहते हैं? घर छोटा है, बाहर बैठो होटले पर। भाई किसके किसके वहां ऐसा कहते हैं कि बाहर होटले पर बैठो, जब बाहर खाटला में निकालूंगा वहां बैठो? छोटे घर वाले बाहर निकाल देते हैं या घर में बिठाते हैं? जरा जोर से बोलो। अच्छा, उस घर में पैगाम लेकर रिश्ते का कोई आवे तो घर वाले क्या कहते हैं? हमारा घर तो बहुत छोटा है, इसलिए तुम बाहर खड़े बात कर लो। हाँ भाई जी, तो कहाँ बिठाते हैं उसको? तो छोटा होता है ना, वो कहते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। ये मैं जहन में बिठाना चाह रहा हूँ। हमें शैतान अलग अलग धोखे देता है। वो तो असल में ऐसा है, असल में ऐसा है। सारे लोग अपने घरों में अपने मेहमानों को बिठाते हैं, तो हमको भी इंशाल्लाह निजाम। हमारी जमातों की कारदारियां पूछो, बहुत सारी जमातें हम सुनाते हैं। घर में गए, एक ही रूम था, तो बीच में खाटला खड़ा कर दिया, उस पर चादर डाल दी, चादर की तरफ मर्द बैठ गए, चादर की उस तरफ, खाटले की उस तरफ औरतें बैठ गई, और सबने बात। उसका नफा ये होगा, जब तुम घर में बैठकर बात करोगे ना, तो उसके घर के मर्द सारे तुम्हारे सामने बैठेंगे, तो तुम्हें अच्छे से बात करने का मौका मिलेगा, और मस्तूरात भी बात सुनेगी तुम्हारी। हाँ, ये बात जरूर है कि हम किसी घर में मस्तूरात का तकाजा नहीं करेंगे, कहा हमारी बात सुनो, ये फितना है। लेकिन औरतों की फितरत में ये है कि जब तुम बात करोगे मर्दों से, तो वो किचन में होगी, रोटी बनाते होगी, लेकिन कान कहाँ होंगे? वो बहुत चालाक होती है कि हमारे वहां आए, क्या बात करके जाते, जरा ध्यान रखें। उसके कान बहुत खड़े होते हैं। उसको कैसे कानों की होती है? बहुत खड़े कानों की होती है। बहुत ध्यान रखती है कि क्या पकड़ा है घर में, तो खड़े बात कान करके सुनेगी, कौन आए थे, क्या बात कर रहे हैं, वो पक्की बात सुनेगी। और खुदा न करे अगर उसको आवाज नहीं पहुंची तो भी वांदा नहीं है, क्योंकि उसकी बेचारी की दूसरी आदत क्या है पता है? जैसे तुम घर से बाहर निकलोगे तो पहला सवाल उसका घर के मर्दों को क्या होगा? जी जी, जरा जोर से बोलो, क्या होगा? ये कौन थे, क्यों आए थे? बोलो, होगा नहीं होगा?
जब तुमने सबसे तफसील से बात की तो फिर ये सारे मर्द सामूहिक बात करेंगे। मस्जिद वाले थे वो यूं कह रहे थे, यूं कह रहे थे, तो सब सामूहिक बात करेंगे। बोलो होगा नहीं होगा? और अक्सर ऐसा ही होता है, पहले मरहले में हम जो बात करते हैं वो सुनती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि घर में बैठकर बात करो और पूरी बात करो। पूरी बात किसको कहते हैं? 6 नंबर की बात करो, 6 नंबर की। ईमान की बात इतनी जोर से करो, अजमत से करो कि उसके दिल में मुसलमान होना इज्जत की चीज है, एहतराम की चीज है। अल्लाह के वहां मोहतरम है ईमान वाला। एक रायनी के दाने के बराबर ईमान बच्चा अल्लाह इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देगा। इसके दिल में इतना बिठाओ कि दुनिया का कोई चीज उसको मुर्तद न बना सके। जब आदमी के दिल में अपनी चीज की कीमत नहीं होती तो दूसरे की चीज में बेच देता है। आदमी कब अपनी चीज बेच देगा? जब उसको अपनी कीमत, एक आदमी के पास 500 के नोट है और एक के पास 50 के नोट है। 50 वाला 500 के बदले में बेचने जाएगा तो 500 वाला अगर जानता होगा 500 कितनी बड़ी चीज है, वो 50 के बदले में इसको बेचेगा? अरे बोलो, बेचेगा? जरा जोर से बोलो। अच्छा, एक छोटे बच्चे के पास टॉफी है, कैंडी है, चॉकलेट है, वो 500 को नहीं ओळखता। उसके हाथ में 500 है, आप उसको चमकदार जोरदार कैंडी दिखा दो, टॉफी दिखा दो और 500 लेना चाहो तो मिल जाएंगे? नहीं मिल जाएंगे? अल्लाह बोलो, ये छोकरे ने क्यों 500 दे दिया आपको? जी, ये कह रहा है टॉफी की वजह से दे दिए। ये कह रहा है जानता नहीं है 500 रुपए की कीमत, इसलिए किसमें हजारों टॉफियां हैं, उसे नहीं पता किसमें हजारों टॉफियां है। एक चमकदार टॉफी में 500 दे दिए। जब हालात आते हैं ऐसी कर्जदारी, यानी कि औरत को बांध दिया गया और हमल को चीर दिया गया, बच्चे को निकाल दिया गया, उसके घर वालों को मार दिया गया, तो अभी एक दूसरे को तलकीन कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर है, कलमा मत छोड़ना, हम कलमे पर मरेंगे। ये कब होता है? जब ईमान को समझाया जाता है। हाँ, अभी जो कल जौन की कर्जदारी थी ना, उसमें आपने सुना होगा कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान जाहिर करने से डरता है, दूसरे नाम रख देता है कि ये और ये, अगर ये मुसलमान इसी हाल में दुनिया से चला गया तो क्या होगा? ईमान वाला ईमान की हैसियत से इज्जत वाला है, वो इतना समझाने की चीज है। हम लोग विजयनगर गए, एक प्रोफेसर साहब थे, तो वहां मिलने गए तो उन्होंने आवाज दी अपनी बेटी को, मीना पानी लाओ। अच्छा भाई, मीना कहां से होती है? मीना कहां से होती है? तो बातों में हमने कहा भाई आपकी कितनी बेटियां? का 2, एक का नाम मीना रखा है, एक का दीना रखा है। अच्छा, क्यों ऐसा? कि हम यहाँ जाहिर नहीं करना चाहते कि हम मुसलमान हैं, इसलिए मैंने ऐसा रखा है। जब हम अपने मुल्क वापस जाएंगे, यूपी के थे, तो मीना को मैं आमीना करूंगा और दीना को मदीना करूंगा, ऐसा बोले वो। तो मैंने कहा हाजी साहब, वो मीना आमीना जैसी रहेगी तो आमीना करोगे ना, और दीना मदीना जैसी रहेगी तो करोगे। ये सूरत हाल है, हम ईमान को नहीं बोलते। अभी हमारी मुलाकातों में क्या हो गया पता है? हाँ भाई, वो तुम्हारा नाम 3 दिन में था तो वो वसूली में आया, क्या हुआ तुम्हारा? यहाँ से शुरुआत होती है। भाई वो मस्जिद वालों ने तुम्हारा सोचा है 4 महीने में और तुम्हारा नाम 4 महीने में था, तो फिर वो क्या हुआ? अरे बोलो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हम हजरत जी फरमाते थे कि भाई 6ठा नंबर हमारी तश्कील में कौन से नंबर पर है? 6ठे पर है। उससे पहले 5 है, उन 5 को हम क्यों छोड़ देते हैं? उसका नतीजा ये हुआ कि ईमान की अजमत ईमान वाले के दिल से गई। नमाज, आपने परसों मशवरे में थे, आप लोग मशवरे में थे, कौन कौन थे? जरा हाथ उठाओ। नमाजियों की तादाद पूछी थी ना, कितनी है, कितने टका है? तो देखा था एक मस्जिद पूरे जिले में ऐसी नहीं है जहां 100% नमाजी हो। पूरे जिले में एक भी मस्जिद में 100% नमाजी नहीं। हमने नमाज को बोलना छोड़ दिया। अब जिस बस्ती में 50% से ज्यादा लोग बेनमाजी हो, 70% बेनमाजी हो, उस बस्ती का क्या हाल होगा? नमाज ऐसे समझाए कि वो लरस जाए, अजान का वक्त आते ही लरस जाए कि अजान इतनी बड़ी चीज हुई है, नमाज इतनी बड़ी चीज। इसलिए ईमान, नमाज, जहालत फैली हुई है, जहालत, ये सारी जो चूके हैं वो जहालत की वजह से। तो इन जहालत को खत्म करने के लिए इल्म की रोशनी में जिंदगी गुजार, फजाइल का इल्म किताबों के जरिए से, फजाइल की किताबें हैं, मसाइल का इल्म मसाइल की किताबों के जरिए से। ये फजाइल की जो किताबें नबी मौला साहब सुना रहे थे, तुम मामूली समझ रहे इसको, बहुत गजब की किताब है। अभी मौला साहब से मैंने पूछा कितने घरों में? 6 घरों में ना। ये तालीमों को घर में जिंदा करने के लिए इन फजाइल की बात सुने। ये बहुत गजब की किताब है, इसने हजारों लोगों की जिंदगियों को बदला है। हर घर में इसको जिंदा कर। मौलाना इलियास साहब से पूछा गया तुम क्या चाहते हो इस मेहनत से? तो उन्होंने क्या कहा पता है? हर वो चीज जिंदा करना चाहता हूँ जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम छोड़ कर गए। उसमें क्या थी? उसमें यह था अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के दीन में 5 शोबों का दीन है। ईमानियात का, इबादत का,
मामलात का, माशरत का और अखलाक का। क्यों कि अगर मौलाना फरमाते थे कि अगर इन पांचों शोबों में दीन जिंदा नहीं हुआ तो मुसलमान ईमान और अमल से दीन बनाएंगे और मामलात और माशरत के रास्ते से दीन को बर्बाद कर देंगे, और अक्सर ऐसा ही होता है। इसलिए इस किताब में इन पांचों शोबों में मुसलमान कैसा हो रहे वो लिखा है। इन किताबों में क्या लिखा है? इन पांचों शोबों में ईमान वाला कैसा हो वो लिखा है। सबसे पहले ईमान आते हैं, फिर इसके बाद इबादत के 5 अरकान, ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इन पांचों अरकानों को हजरत ने लिखा है। फिर उन अरकान में भी क्या लिखा पता है? वो अरकान में मुसलमान में कैसा होना चाहिए, उसका जाहिर कैसा हो, उसका बातिन कैसा हो। क्यों कि वो अरकान ऐसे हैं कि अगर अच्छे हैं तो ही आसमान पर जाएंगे, वरना वो अरकान मरदूद हो जाते हैं। रोजा रखा और रोजे वाले को कहा गया तुझे सिवाय भूखे प्यासे रहने के कुछ नहीं मिलेगा। हज में गया और हज वाले को कहा गया न तेरी लब्बैक कबूल है न तेरी सादेक कबूल है। हाँ, ये कौन सा हज करने वाले हैं कि जिन्होंने हज खराब कर दिया? ये कौन सा रोजा रखने वाले हैं जिन्होंने रोजा खराब कर दिया? नमाज आसमान पर जाने के बजाय मुंह पर मारी गई, ये कौन सी नमाज है का नमाज खराब कर दी? तो ये अरकान भी जिंदा हो, और अरकान कैसे जिंदा हो वो उसमें लिखा है। ईमानियात लिखा है, फिर इबादत, फिर मामलात हलाल क्या है, हराम क्या है। एक निवाला हराम का पेट में चला गया तो क्या होगा, एक बालिश किसी के हाथ में आ गई तो क्या होगा, ये मामलात लिखे। फिर माशरत, अम्मी का क्या हक है, अब्बा का क्या हक है, भाई बहनों का क्या हक है, रिश्तेदारों का क्या हक है, इसको कहते हैं माशरत और अखलाकियत। जब ये किताब हर घर में जिंदा होगी ना तो घरों में ये इस्लामी जिंदगी के बीज पड़ जाएंगे, और बीज पड़ते हैं तो फिर क्या उगता है? अरे बोलो, झाड़ उगेगा, झाड़। कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। ये झाड़ उगेगा, ये बीज पड़े तो झाड़ उगेगा ना। अच्छा, झाड़ उगा तो फिर उस पर क्या लगेंगे? हल तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्न रब्बिहा। बारे मास फल आएंगे। कितने मास? तकवे का फल आएगा, पाकी का फल। जवान जवान तकवे वाले होंगे। कैसे होंगे? जवान जवान तकवे वाले होंगे। हाँ, जवानों में तकवा आएगा। अभी एक लड़का पूछने आया कि मैं मेडिकल में हूँ और मेडिकल में मेरा जो है जो वो कोई होता है पता नहीं क्या, तो उसमें मेरे साथ लड़की आई है तो मुझे कैसे रहना चाहिए? वो क्या गजब का आदमी है, जवान आदमी पूछ रहा है क्या वो हमें वो कोई ऑपरेशन थिएटर में कुछ करने का होता है ना, तो मेरी साथी लड़की है, मुझे कैसे रहना चाहिए? जवानों में तकवा पैदा होगा। जवानों में क्या होगा पैदा? तकवा पैदा होगा जवानों में। हाँ, तकवे, इस झाड़ पर तकवे के जब पौधे लगेंगे, तकवे का फल लगेगा, तहारत का, पाकी का, अल्लाह के खौफ से रोएंगे, जवान रोएंगे। एक छोकरा है, हम लोग बड़ौदा में थे, सारे हजरात भी मौजूद थे। कब मुझे पता चला तुम लोग यहाँ लोग हो तो मुझे आपसे दुआ सलाम देने एक बात पूछना है। बोलो क्या है? क्या मेरी सर्विस लगी है तो वहाँ मुझे इतना पगार मिलता है, लेकिन वहाँ रिश्वत बहुत होती है। दूसरा, मुझे ऑप्शन मिला है फला जगह पर, वहाँ पगार मेरा कम हो जाएगा, वहाँ 70,000 या 50,000 हो जाएगा, वहाँ रिश्वत से मैं बच जाऊंगा, तो मैं क्या करूँ? तो तू अपने घर वालों से पूछना है। वो तो दिन नहीं जानते, वो तो यही कहेंगे 70 वाली नौकरी कर, तो मैं वहाँ बच नहीं पाऊंगा। तो फिर मुझे बाद में मिला क्या हुआ, तो बुजुर्गों ने कहा था कि मौलाना थे, मौलाना से पूछा मौलाना ये ऐसा मशवरा पूछ रहा है, क्या जवाब देना चाहिए? मौलाना ने कहा उसको ये जवाब दो कि तो ऐसी नौकरी कर जिसमें 2 चीजों का फायदा हो। एक, तू कम से कम तेरा दिन खराब हो, दिन कम से कम खराब हो ऐसी जगह तलाश कर। दोनों जगह खराब तो है एक। दूसरा, तेरा वक्त कम से कम इस्तेमाल हो ताकि तू बाकी बचे तो दिन का काम कर सके। तो फिर वो बाद में मिला, कहने लगा मैंने वो दूसरी कम तनख्वाह वाली ले ली। आज आदमी पैसों की वजह से सबको बेच देता है। ये जब जवानों में अल्लाह का तकवा पैदा होगा तो ऐसे सवाल करने वाले पैदा होंगे। इसलिए हर घर में तालीम तो मामूली ना समझो। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये तबलीग की तालीम से बीज पड़ जाएंगे, बीज घर घर में। इसलिए घरों में बैठकर बात करो, और बात करने में ये पूरा समझाओ, हर घर में तालीम जिंदा हो। हमारा हर मस्जिद का मुसल्ले तालीम सुने, मस्जिद के सारे मुसल्लियों में बीज तुम डालना चाहते हो, तालीम सुनो। इसलिए हमारे हजरात फरमाते हैं तालीम मस्जिद में किस वक्त करें? का मस्जिद की तालीम उस वक्त करो जिस वक्त मस्जिद के ज्यादा से ज्यादा मुसल्ली बैठ सकें। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब मस्जिद की तालीम कौन करे? अभी मौलाना ने सुना है जब मौलाना के पास वक्त होता है तो लंबी करते हैं, और जब फुर्सत नहीं होती तो मुख्तसर हो जाती है। तो कोशिश करो, अगर मौलाना के पास गुंजाइश है वो करते हो तो उनसे करवा लो।
अगर मान लो उनको कोई मशगूली है तो हम आपस के मस्जिद के मशवरे से किसी साथी को तय कर लें, समझे ना मतलब कि भाई वो तालीम कर लें ताकि हमारी तालीम का अमल मुकम्मल हो। हमारे हजरत तो फरमाते हैं मस्जिद वालों की जितनी इस्तेदाद है इतनी तालीम करो, इतने से शुरू करो। मतलब 5 मिनट की इस्तेदाद है, 5 मिनट से शुरू करो। पर जहन में ये बात रखो कि फजाइल की किताबों में 9 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 9। कौन सी? फजाइल तबलीग, फिर उसके बाद फजाइल नमाज 2, एक पे हिकायत साहबा, फजाइल नमाज 2, फजाइल तबलीग 3, फजाइल जिक्र 4, फजाइल कुरान 5, पस्ती कवाइदिला 6, फजाइल रमजान 7, फजाइल हज। ये जो किताबें हैं ना उसमें 2 मौसम की किताबें हैं, एक रमजान और एक हज, वो ठीक है। बाकी दूसरी 7 किताबें रोजाना पढ़नी है। अब मान लो कि आपने हिकायत साहबा शुरू की, ठीक है, अब हिकायत साहबा शुरू की, अब दूसरी किताबों को छोड़ दिया। अब नमाज का कोई मजमे के सामने बात नहीं आ रही है, हज की कोई बात नहीं आ रही, हज के दिनों में, रोजों के जमाने में ना रोजे आ रहे हैं, कुरान की कोई बात नहीं आ रही, वो जज्बात उनके कब बनेंगे? इसके लिए हज़रत मालिक रहमतुल्लाह के बयान में है कोशिश करो कि मस्जिद की तालीम को कोशिश करके आधे घंटे तक ले जाओ, लेकिन एकदम आधा घंटा करोगे तो मजमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब मान लो 5 मिनट की तालीम मस्जिद में हो रही है, आप उस तालीम में 1 महीने में 1 मिनट खाली बढ़ा दो। अच्छा 1 महीने में 1 मिनट बढ़ाओ तो भारी पड़ेगी, तो कितनी मिनट हो गई? 6। फिर 1 मिनट, 6ठे महीने के बाद 1 मिनट बढ़ा दो तो 7, होते होते साल पूरा होते होते 12 मिनट बढ़ जाएगी। बोलो होगी नहीं होगी? और आहिस्ता आहिस्ता लोग टेवा जाएंगे इतना लंबा बैठने पर, लेकिन पहले दिन आधा घंटा करेंगे तो वरना क्या होगा पता है? यहाँ एक बात तो सुनकर गए कि भाई सारी किताबों में से पढ़ो। अब सारी किताबों में से पढ़ने के लिए है 5 मिनट, तो कैसे पढ़ेंगे? तो एक वाक्य शुरू किया, वो अधूरा छोड़ दिया, फिर नमाज का शुरू किया, फिर वो अधूरा छोड़ा, तो एक वाक्य 3 दिन में पूरा हुआ, तो मैं इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है सारी किताबों में से पढ़ो। अब सारी किताबों में से पढ़ने के लिए हिकायत साहबा का एक सफ़े का वाकया था, अब 5 मिनट को 3 भाग में भेज दी, तो 2 मिनट पढ़ो वाकया, फिर अधूरा रह गया तो कल पढ़ेंगे, तो ये ढंग का हुआ। ये तो न इधर कर रहा ना उधर कर रहा, ये नहीं करना है, बल्कि मान लो कोई ऐसा मजमून है उसको पूरा कर लिया हमने, इस तरह से मजमून पढ़े कि वो मजमून पूरा हो जाए। समझ रहे बात आप? लेकिन कोशिश करो कि 1 मिनट बढ़ाते बढ़ाते आधे घंटे तक पहुंचे, और अपनी मुलाकातों में जमकर मस्जिद की तालीम की, घर की तालीम की मजबूत बात करो। हमारे 2.5 घंटे की मुलाकातों में तो इंशाल्लाह मस्जिद का अमला भी बढ़ेगा और घरों की तालीम बढ़ेगी। और जो हजरत घरों की तालीम की नियत करे ना, तो फिर मौका मिले, वो जब मिले ना तो उनसे खैर पूछ लो। आपने पूरे दीन की बात की, पूरे 6 नंबर की बात की, घर की तालीम की बात की, बच्चों की दीन की तरबियत की बात की, बच्चों की तालीम की बात करो घर में, इतनी घर में तालीम की बात करो कि वो घर वालों को एहसास हो जाए कि यार इतना बड़ा अमल ये है, अगर ये हमारे घर में नहीं हुआ तो हमारे घर में तो आग लग जाएगी। इसको इतनी अहमियत से बयान करो कि उसके न होने का नुकसान उसको एहसास होने लगे। अल्लाह भाई समझ बात आ रही है नहीं आ रही है? ये सब कब होगा? जब तुम घरों में बैठकर बात करोगे तो। अब खड़े खड़े 2-3 मिनट बात कर ली, जैसे भाई ने सुना इनके 3-4 मिनट बात कर लेते हैं। अब 3-4 मिनट में तो खैरियत भी नहीं होती, उसको मानूस करना पड़ता है। किताबों में आता है वो दोस्त बनाता भी और दोस्त हो भी जाता है। ला खैर फी मन ला यअलफ वला युलफ, जो दोस्त न बनावे वो तो उसमें कोई भला ही नहीं। 2-3 मिनट तो आपको खैरियत पूछ, भाई खैरियत से, आपकी तबीयत ठीक है, माशाल्लाह, वाह वाह, अल्लाह आपको खुश रखे, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ये 2-3 मिनट में तभी आपका पूरा होगा। बोलो ऐसा होगा नहीं होगा? हम अजनबी की तरह ना मिले, बशाश मिले, ऐसे जैसे हमारा अपना 100 साल पुराना दोस्त मिला। कितने साल पुराना? हमारे मलिक में डोड़िया थे, कहें कि हम एक मुल्क में गए, एक आदमी आया, ऐसा जोरदार मिला कि मैं हिल गया, तो मैं ऐसा लगा कि मुझे मेरा जूना जोड़ीदार है ये। तो मैं सोच में पड़ गया कि कहाँ मिले थे, मैं हैरान हो गया। तो मैंने कहा वो अपने रायन में मुलाकात हुई थी वो ना? उसने कहा ना मेरे तो नहीं हुई। अच्छा आप निजामुद्दीन आए थे तब मुलाकात? ना मैं कभी निजामुद्दीन नहीं आया। मेरा रॉन्ग नंबर लग गया, ये क्या कर देगा? अच्छा तो टोंगी हुई होगी ना? मैं टोंगी को कभी नहीं आया यार। मैं डरा गया कि ये कहाँ मुलाकात हुई थी। तो मौलवी साहब अपनी कभी मुलाकात नहीं, जिंदगी की पहली मुलाकात। तो आपको क्या सवाल इतने करने पड़े? तो तुम ऐसे मिले हो जैसे ऐसा लगता है कि 100 साल जूने दोस्त मिल गए। कहा मौला साहब मुझे तुमसे शिकायत है, अपने साथी से कहो ऐसे ही मिल लिया करे।
अजनबियों की तरह ना मिला, ऐसे मिला जैसे 100 साल पुराना मिला है। अब मनी तो मंडवा गए क्या, इससे कब मुलाकात हुई थी, और उसको अपना मिलता है, उसको क्या मंडवाने की तरह मिलते हैं, ऐसे ना मिला है। शौश बशर हमारे नबी अलैहिस्सलाम के सिफात में हर एक के पास ऐसे मिलते थे, ऐसे कि जैसे वो उनका अपना आदमी हो। हर आदमी कहता है मुझे मेरे नबी सबसे ज्यादा वाल करते हैं, हर साहबी ये कहते हैं मुझे मेरे दोस्त ने बयान फरमाया, मुझे मेरे खलील ने फरमाया, मुझे मेरे हबीब ने फरमाया। ऐसे जुमले कब आदमी कहता है, और दोस्ती हो तो फरमावे ना, और ऐसी दोस्ती कर लो एक मर्तबा तुम्हारे पास आया हुआ तुम्हारा हो जाना चाहिए, जिससे हो गई वो हमारा हो जाना चाहिए, ऐसा मिलना हमारा हो, अजनबियत खत्म हो जानी चाहिए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत का ये उनसुर है कि दोस्त बनाकर बात करना। हजरत उनके गुलाम थे हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, उसामा और ज़ैद वगैरह, ये उनके घर की खिदमत है। वो कह रहे 10 साल मैंने खिदमत की तो कभी मुझे ये नहीं कहा लेमा फ़अल्ता व लिमा मा फ़अल्ता, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ऐसा कभी नहीं कहा। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने छोटे और ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर में मुतबन्ना बने, ले पालक बने। जब उनके अब्बा को पता चला कि मेरा बेटा यहाँ है तो वो ढूंढते ढूंढते भाई को लेकर आए, फिदिये की रकम लेकर आए और कहा ये फिदिये की रकम ले लो और मेरा बेटा आपके पास है ना, उनको मुझे दे दो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये तुम्हारा बेटा है, अगर वो आना चाहेगा तो ऐसे ले जाओ, मैं मुझे फिदिये की रकम नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो आना ना चाहे तो मैं नहीं जबरदस्ती नहीं भेजूंगा। तो अब्बा बहुत खुश हो गए, यार ऐसा कहीं होता होगा कि बेटा मेरा है और मैं लेने आया हूँ, मेरे साथ ना आवे नहीं रहे। तो उनके वो खुश हो गए, हाँ मेरी शर्त मंजूर है। तो उनको बुलाया कि इनको जानते हो, देखिए मेरे अब्बा है और ये मेरे चाचा है, तो बात करो उनसे। तो उनसे बात करना शुरू किया, बेटा तो कहाँ था, हम तो तेरी तलाश में मारे मारे फिर रहे थे, आज हमें पता चला कि तू यहाँ है, तो हम हज के काफिले के जरिए से पता चला था फिदिये की रकम लेकर तुझे लेने आए हैं। बेटा तुम्हारे आका ने हम पर बड़ा एहसान किया है कि फिदिये की रकम भी कबूल नहीं की, कैसे ही ले जाओ, और ऐसा और ऐसा, तो बेटा हम आपको लेने आए हैं। तो जैसे ही बात पूरी हुई तो बेटे ने हुजूर की तरफ क्यों देखा, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मुझे भी जानते हो। एक तब हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी गोद में गिर गए, एकदम हुजूर की गोद में, और कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इनको छोड़कर मैं आपको छोड़कर इनके साथ नहीं जा सकता हूँ। वो अब्बा परेशान हो गया और कहने लगा बेटा तू क्या फैसला ले रहा है, तू गुलामी को आजादी पर तरजीह दे रहा है, तू मोहम्मद के पास गुलाम रहेगा, हमारे पास आजाद, तू क्या कर रहा है। कहीं इनको छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूँ, कि हमारे पास आया हुआ हमें छोड़कर नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बाहों में ले लिया यूं और ये फरमाया आज से ज़ैद मेरा बेटा है, आज से ज़ैद मेरा बेटा है। उस दिन बेटा बनाया था कि हमारे पास आया हुआ हमारा, ऐसे शाश बशाश में अलामत क़यामत में से जिनसे उड़खा होगी उनको सलाम करेंगे और नहीं होगी उनको सलाम नहीं करेंगे, ये तो क़यामत की निशानी है। इसलिए बहुत अशाश बशाश मिलो हर एक से, और कस्मापुरुष गरीबों को ज्यादा मिलो। मालदारों को ज्यादा दोस्त बनाने का शौक होता है लोगों को, गरीबों को दोस्त बनाओ। माना ऐसा फरमाते थे गरीबों को अपनी मेहनत का मैदान बनाओ, गरीबों में तुम्हें अल्लाह मिलेगा। उनके पास कुछ होता नहीं सिवाय क्या होता है, खाली अल्लाह ही अल्लाह। क्या होगा बोलो उनके पास, अल्लाह ही अल्लाह। बोलो क्या होगा, अल्लाह ही अल्लाह उसके पास मिलेगा। इसलिए गरीबों की खोलियां ये बिहार, यूपी, बंगाल, आसाम, इनकी दुनिया भी बेचारों की कमजोर है, दीन भी कमजोर है। जब इनका दीन अच्छा होगा दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए अपनी मेहनत का मैदान इन गरीबों को बनाओ, तो इससे हमारे 2.5 घंटे भी मजबूत हो जाएंगे। और कोशिश करो 2.5 घंटे लगाओ, 10वां हिस्सा है ये, 24 घंटे का 10वां हिस्सा है ना। एक जमाना आएगा अगर 10वां हिस्सा भी पकड़ लेंगे तो हलाकत से बच जाएंगे। हम घड़ी देखकर 2.5 घंटे ऐसे माहौल में अल्लाह ने हमको संभाला दे दिया, और हमको अल्लाह ने संभाला दिया। हमारी कोई उंगली लेकर हमको पकड़ा, अब हम उंगली पकड़ने के लायक हो गए तो हम लोगों की उंगली नहीं पकड़ेंगे, है बोलो। इसलिए ऐसा ना करो, घड़ी देखकर 2.5 घंटे लगाओ, और सुबह सुबह लगाओ, शाम का तो गिनती मत गिनो। अक्सर शैतान का धोखा देता है कि लोग सुबह में क्या होते हैं, जरा जोर से बोलो, किसके किसके जहन में है कि अक्सर लोग सोए होते हैं, बिला तकल्लुफ हाथ उठाओ, किसके किसके जहन में होते हैं अक्सर लोग, अच्छे से उठाओ, अच्छे से उठाओ, अच्छे से उठाओ,
जम कर उठाओ। देखो कितना मजबूत है, अच्छे से उठाओ। हाँ, किसके किसके जहन में लोग सोए हुए देख लिया आपने? अब रख दो। अब मैं आपको बताऊं कितने सोए हुए होते हैं। अच्छा, इस मजमे में कौन कौन फजर के बाद नहीं सोता, जरा उठाओ। देख लिया आपने? पहला जहन क्या था कि अक्सर सोए हुए उठते हैं। अब ये देख लिया आपने? भाई दोबारा उठाओ, कौन कौन फजर के बाद नहीं सोता है, जरा उठाओ अच्छे से हाथ। देखो, सोने वाले ज्यादा है या जागने वाले ज्यादा है? भाई तीसरी बार तो बात उठाओ जरा। देखो जरा पीछे एक दूसरे को देखो, देखो जरा हाथ देखो। भाई अब जहन साफ हुआ? बस रख भाई, जहन साफ हुआ? क्या साफ हुआ? क्या साफ हुआ? अब तो ऐसा नहीं कहूँगा सोए रहते हैं। कौन कौन कहेगा? भाई अगर सोए रहते हैं तो उसको थोड़ा मौका दे देंगे। भाई मुलाकात में गए फजर के बाद, वो सोया है उसके बगल क्या कर लेंगे, वो सोया उसके बगल क्या कर लेंगे, इतने में ये उठ जाएगा, फिर वापस लौट कर आ जाएंगे। इसलिए गुजारिश ये है कि फजर के बाद, क्योंकि फजर के बाद आप भी फारिग हो, वो भी फारिग है, और दिन भर में वो भी मशगूल, आप भी मशगूल। इसलिए एक तो गुजारिश है, फजर की मुलाकातों को जिंदा करो। मोहल्लों में फिरना शुरू करो, मोहल्लों में जिगर के साथ सुबह फिरो, इंशाल्लाह बड़ी खैर वजह में आ जाएगी। और घरों पर बैठ कर बात करो, 2.5 घंटे लगाओ और पूरी बात करो, खाली तश्कीली बात ना करो। तश्कील हमारा आखिरी नंबर है, उसको आखिरी नंबर में करो, और पूरी बात करके, सिफात की बात करके आखिर में तश्कील के बाद उसमें घर के बच्चों की दीनी तरबियत, बच्चों की तालीम, ये सारी बात करो तो इंशाल्लाह तुम्हारा मशवरा अच्छा होगा, तुम्हारी घर की मुलाकातें अच्छी होगी और तुम्हारी तालीम मजबूत जिंदा हो जाएगी। भाई करोगे ऐसे? आज कौन तय करता है कि इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे जैसा कहा गया? अब तो ऐसा साल ऐसा नहीं सुनाओगे कि मैंने अब तक तकाजा नहीं किया जी। सब घरों में बैठ कर शर्माओगे तो नहीं? अरे बोलो, शर्माओगे तो नहीं? घबराओ मत। अरे भाई ये बातें तो हमारे नबी के साथ भी हुई है, क्या घबराने का? हमारे नबी हज के मौसम में बात करने गए तो कोई साथ देने वाला नहीं था शुरू में, तो एक कबीले वालों से बात कर रहे हैं कि भाई कबीले वालों, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा बताओ क्या बात है? कि तुम्हारी अपने कौम में क्या हैसियत है? हम ये हैसियत के लोग हैं, ये है ये है, तो हमें पनाह दोगे? तो क्यों? कि मैं वो आदमी हूँ जिसको अल्लाह ने नबी बनाया है, मैं आसरा और पनाह चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बात आगे चढ़ाऊँ। ये बात पूरी कर ली तो उनके दिल में अभी आगे ऐसा था, इतने में पीछे चचा खड़ा था अबू लहब, तो कहने लगा वो लोगों इसकी बातों में मत आना, नऊज़ुबिल्लाह ये पागल आदमी है, मेरा भतीजा है, इसकी बात मत सुनना। यूं करके हुजूर की बात पूरी हुई, पीछे से हुजूर तबलीग शुरू कर दी। तो कबीले वाले कहने लगे अच्छा तुम्हारा भतीजा है इसकी बात। जब अपने खानदान में बातें करने लगे, भाई सगा चचा ऐसा विरोध कर रहे हैं तो हम उसको लेकर क्या करेंगे? ये एक से बात कर रहे हैं, दूसरे से, तीसरे से। है तो साहबा में हज की मौसम की मेहनत पढ़ोगे तो उसमें ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया, दूसरे काफिले के पास गए, तीसरे के पास गए, उनके पास बैठकर बात कर रहे हैं। एक कबीले वालों ने कहा ठीक है हम आपको ले जाएंगे, उनके चचा की बात नहीं मानी, तो बैठे थे। तो उस जमाने में तिजारत लोग करते थे हज में, तो काफिला तिजारत वगैरह में मशगूल था। इतने में एक आदमी आया और उसने कहा ये कौन आदमी है बैठा है तुम्हारे साथ? तो उन्होंने कहा कि ये वही है जिसने नबूवत की बात की। यहाँ क्यों बैठा है? तो यहाँ इसलिए बैठा है कि ये कह रहा है आने का, तो हमने उसको पनाह दे दी है कि हम तुझे ले जाएंगे, हमारे इलाके में तो काम करना है। तो वो आदमी कहने लगा अगर इस आदमी को तुम अपने साथ ले गए तो याद रखना अपने इस हज से इनसे बुरी चीज कोई नहीं ले गए तुम, नऊज़ुबिल्लाह, ये सबसे बुरी चीज तुम लेकर जाओगे। फिर हमारे नबी की तरफ मुखातब करके कहा उठो जाओ यहाँ से निकलो। यूं कर हमारे नबी ने अपना सामान उठाया और उठने पर बैठने लगे। जैसे उठने पर बैठे पीछे से एक आदमी आया, वही आदमी आया बदबख्त, और उठने को यूं चोगा लगाया तो उठने एकदम बिद की, हुजूर ऊपर से नीचे गिरे, कोई शिकायत नहीं। सामान उठाया फिर चल पड़े। कि ये घर घर की मेहनत, हमारे नबी की मेहनत, ये कबीले वालों के पास जा रहे हैं, इसलिए हम उस मेहनत के ज्यादा करीब। हम सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की का मुकदमा है दीनी दावत पर, दीनी दावत मौलाना इलियास साहब और उनकी दीनी दावत, उसमें लिखा है कि बहुत सारी दीन की मेहनतें चल रही हैं, उसमें हुजूर की ये मेहनत अक़रब इला सुन्नह है, सारी मेहनतों में सबसे ज्यादा करीब, उसको ज्यादा करीब बनाने की हम कोशिश करें। तो आप नियत करते हो घर घर मुलाकात करेंगे? कौन कौन नियत करता है? घर में बैठ कर बात करेंगे और पूरी बात करेंगे, तशकील की बात करेंगे, उसमें इंशाल्लाह तालीम भी अच्छी होगी। और मस्जिद के मकानों को तकसीम करना है। और मियाँ जी मेहरा फरमाते थे 15 दिन में मुलाकात पूरी कर डालो, पूरे मोहल्ले की मेहनत ऐसी करो कि 15 दिन में मुलाकात पूरी कर डालो। क्यों? एक मुसलमान अगर सारी दुनिया की इधर के अलावा रोज सुनता है, 15 दिन में एक मरतबा भी अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनेगा, तो अब आप बताओ उसका दिल दिमाग कैसा हो जाएगा? तो कम से कम 15 दिन में अल्लाह रसूल की बात उसके घर में जरूर जानी चाहिए।
और उसमें घर की तालीम भी जिंदा करवाओ, हर घर में जाकर। और हर महीने माहाना मशवरे से पहले घर की ताकीद करो कितने मकानों में तालीम है, तो तुम्हें पता चलेगा कितनों में है और कितनों में मजबूत बात करनी है। तो उससे इंशाल्लाह एक साथ सारी चीजें जिंदा होगी। फिर उसमें तशरीह की बात भी करो, आखिर में 4 महीने की, चिल्ले की, 3 दिन की सारी बात करो। करोगे इंशाल्लाह? अरे सारे लोग करोगे? चलो अल्लाह तौफीक दे, कबूल करो। ठीक है मौलाना साहब, ये सारी खैर आपके हिस्से में आ गई, इसलिए आप आप आ जाओ, नंबर 2 पर बैठे हो तो आप आ जाओ जी। आपके मस्जिद में दोनों गश्त और 3 दिन का क्या हाल है, जरा सुना दो। मुझे नहीं सुनाना जनाब, क्या करते हो आप क्या काम करते हैं जनाब? कारोबार है। अच्छा कारोबार करते हो, चलो सुना दो। ये 2 गश्त कैसे करते हो और 3 दिन कैसे करते हैं? उस तरफ और जरा घूम जाओ। अच्छा हाफिज साहब हैं, अक्सर किबला तुम्हारा वो है, मजमा है अभी, और किबला नहीं चलो है ना। हमारे यहाँ 70 घर है हमारे। कहाँ के हो आप? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर। और आप? अंकलेश्वर। अच्छा, फिर आप तशरीफ रखें या फिर चलो आप ही बता दो। नहीं, मैं और हल्के से पूछना चाहता, चलो आप ही बता दो, फिर उनको बुरा लग जाएगा, मुझे खड़ा किया, मुझे ही पूछना था, क्यों नहीं पूछा। चलो आप ही बता दो। हमारी मस्जिद के 70 के करीब घर हैं, लेकिन ज्यादातर नया मजमा है, मानुस लोग बहुत कम है। तो 3 दिन की मुकम्मल जमात तो नहीं बनती है, लेकिन कितने मानुस मकान है? 70 में यानी मानुस सभी के हैं। मतलब आप जाते हो, बात सुनते हैं? हाँ जी, बात सुनते हैं। 5-6 घर हैं ऐसे जो यानी बात नहीं सुनते, मना करते थे। ठीक, तो मुकम्मल जमात तो नहीं बनती है, क्योंकि नए मजमे में मेहनत करते हैं लेकिन वो नहीं आ पाते। तो बात आपके सारे मजमा सुनता है। 70 में से आपका 65 मकान वाले बात सुनते हैं। अच्छा, आप गैर मानुस किसको कहते हैं, जरा मुझे ओळखाण कराओगे? उसका थर्मोमीटर क्या है? यानी 65 मकान आपकी बात सुनते हैं जी, और 5 मकान वाले क्या कहते हैं आपको? 5 मकान वाले यानी उनके पास 2-3 बार गए लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं आने का। अच्छा, फिर आपने नहीं आने का, फिर आपने उनके साथ क्या किया? जाना बंद कर दिया। जाना बंद कर दिया आपने। उनकी खैरियत पूछी, गमी में खुशी में? आप उनके गमी खुशी में गए? होता है वो नहीं, आप उनके गमी खुशी में गए? जी गए। आपने उनके साथ कभी एहसान किया? नहीं किया। तो फिर क्या करते हो? हज़रत फरमाते थे कि माइला साहब कि जो तुम्हारी तरफ तवज्जो ना हो, उनके ऊपर एहसान करो। क्या करो? एहसान करो। उनके गमी में शरीक हो जाओ, खुशियों में शरीक हो जाओ। आदमी एहसान का गुलाम होता है। किसका गुलाम? एहसान का गुलाम होता है। मौलाना रात को खिदमत वालों में बात कर रहे थे, तो मैं बैठा था, मैं सुन रहा था, मौलाना बात कर रहे थे। तो मौलाना ने कहा, ये बातें सुना रही मौलाना ने, रात को ही सुनाई, और उसमें कहा ऐसे लोगों से एहसान करो। तबलीग वालों की एक जमात जा रही थी, रास्ते में एक वकील साहब, एक आदमी की गाड़ी बिगड़ गई, खड़ी थी, तो जमात वाले ने देखा तो उतरे और उनकी गाड़ी को धक्का लगा दिया। तो वकील साहब पूछे कौन लोग हो? हम तो तबलीग वाले हैं। तो तबलीग वकील साहब का धक्का लगाने से जहन बदल गया, क्या तबलीग वाले तो अच्छे होते हैं कि क्या किया? तो उन्होंने एहसान किया। समझाकर तकरीर से तो बात समझ में नहीं आती थी, एहसान से बात अगर बोला तो खैर। ये क्योंकि आपके यहाँ इस तरह का वर्ग है, इसलिए मुझे 2 बातें मैंने बताई। उनके साथ एहसान करो, उनके घर में शरीक हो जाओ, उनके खुशियों में शरीक हो जाओ। उनके घर में कोई मसला हो, बच्चे बच्ची का, एक दूसरे के मददगार बन जाओ, वो तुम्हारे हो जाएंगे। हाँ, तो दोनों गश्तों में कितने लोग होते हैं? पहले गश्त में बस्ती का गश्त होता है, उसमें बस्ती के तो 4-5 लोग। क्या वक्त लगा? 4 महीने चिल्ले वाले? 4 महीने वाले 9 है। चिल्ले वाले 15, 25, चलो 24, और 3 दिन वाले, और 3 दिन में 3 दिन वाले 3 दिन लगे हुए तो 20-22 साथी हुए। तो आपका 35-40 का मजमा हुआ है ना, वक्त लगाया हुआ। बाकी अक्सर मकान आपकी बात सुनते हैं, बस नहीं सुनते। तो आपका गश्त में आपकी मस्जिद के पूरे साथी नहीं होती, फिर गश्त कैसे होता है? यानी दूसरे गश्त में जो साथी आते हैं उनसे मिलकर ठेका ले लेते हो? चलो ठीक, पूरा गश्त समझ गया। 100 टका मकानों पर गश्त हो जाता है पूरा? चलो ठीक। दूसरा गश्त क्या करते हो? दूसरा गश्त उसी बस्ती में चले जाते हो? बस्ती में तय हुआ है, लेकिन वो पाबंदी जा नहीं पाते हो। ठीक,
अच्छा, 3 दिन की जमात जब आपकी बनती है तो रवानगी की बात कितनी देर करते हो? रवानगी की बात अक्सर नहीं होती। अक्सर नहीं होती। और बात से पर कर्जदारी नहीं होती। अच्छी बात। अक्सर 3 दिन जुड़ जाते हैं, जुमा के दिन जमात। ठीक है, मतलब आप बनाते नहीं हो, जहाँ जोड़ते हो उस जमात की भी रवानगी कर्जदारी नहीं होती। जी ठीक। और उस बस्से से नकद जमात बनाते हो? नहीं बनाते हो। अच्छा, 24 घंटे 72 घंटे लगते हैं या कब जाते हो? कितने बजे जाते हो? 72 घंटे भी मुकम्मल नहीं। कब जाते हो? 10 बजे 11। और वापसी कब होती है? वापसी फजर के बाद, इशरा के बाद। इशरा के बाद 10 घंटे। भाई बात सुन लिया आपने? किसने किसने बात सुनी? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, अपने आगे की जगह जरा फुर कर लो, अपने आगे की जरा हिलो, जिसके आगे की जगह बाकी हो। अब देखो लोग उठना शुरू हुए, थक गए ना? थक नहीं गए, जी में अब आ रहा है कब उठ कर जाए। मैंने कहा ना, आप तो आज एक दिन बैठे हो, हम रोजाना कितनी देर से बैठते हैं? 9 तारीख से हम शुरू है, रोज ये हमारे साथ ही बैठने को, सुबह भी बाल वाले सब बैठे हैं। आपसे एक दिन नहीं बैठा जाता, ऐसा ना करें। आपको अमल की अजमत बिठाएगी, और अगर अमल की अजमत जिंदगी में नहीं है तो आप उठकर चले जाओगे। तो आप तय करो कि इंशाल्लाह हम आखिर तक बैठेंगे। ये हमारे बुजुर्ग रोजाना बैठते हैं, देख रहे हो आप तो आज हमारे मेहमान हो। हम तो हर जिले वाले के रोज होते हैं। बैठोगे आखिर तक? कौन कौन उठकर जाएगा? बैठोगे आखिर तक? देखो भाई, बात यह है कि हमारे भाई ने बात सुनाई, इन्होंने अपनी मस्जिद माहौल को कमजोर समझा, और उनकी नजर में वो कमजोर है, इसलिए उन्होंने इस तरह की कारगुजारी सुनाई। बाकी गुजारिश ये है कि एक मस्जिद की मैं बात बताऊं आपको, एक ऐसी मस्जिद के जिस मस्जिद में एक भी काम करने वाला नहीं है, गश्त के दिन एक भी आदमी नहीं है। कितने नहीं है? एक भी नहीं। एक भी, आप अकेले हो तो भी हमारी मेहनत ऐसी ताकतवर मेहनत है कि महीना होते होते हम हमारे हाथ पैर बाजू बना सकते हैं। और एक बात याद रखें, हाथ पैर बाजू से ही मजबूती आती है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो भाई दिया तो क्या फरमाया? सनशुद्दु अदुदक बिअखीक, तुम्हारे भाई से तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे। हमारे नबी को अल्लाह ने खदीजा दी रज़ियल्लाहु अन्हा, उनसे बाजू माली ताउन उनसे मिला है, जानी ताउन मिला, माली ताउन मिला। हाँ, बड़ा सहारा हो गए, वो बड़े घर की लड़की थी। और फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक दिया उनको फौरन, अपने सगे चचा को मुआविन बनाया। तो हमें ऐसी तदबीरें करनी पड़ेगी। वहां ऐसा फरमाते थे कि अपने दीन के लिए तुम ऐसी तदबीर इख्तियार करो जैसे दुनिया के लिए करते हो। मैं आपको पूछूं, एक मस्जिद में मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथीदार नहीं। इन्होंने तो सुनाया कि 4 महीने वाले चिल्ले वाले 4 महीने वाले 10, 9 चिल्ले वाले 15 और 3 दिन वाले 20 हैं। इनके पास तो बहुत बड़ा अमला है, 35 का। बहुत बड़ा मतलब समझे आप, सिर्फ घर में 35 का अमला। तुम क्या समझते हो कितने मालिक मरद है? 100 में 35% लोग लगाए हुए हैं, तो इनके पास कितना अमला हुआ? 35% वो जो वोट लगाया हुआ है। और सुनने वाला मजमा कितना है खबर है? अरे कितना टका है? 90% इनकी बात सुनने वाला मजमा है, 62% नहीं सुनता है। तो भाई फिजा हमवार है कि ना हमवार है? हमवार है। लेकिन शैतान ये समझाता है कि हमारे वहां ना हमवार फिजा है। 35% तो इनके वहां वोट लगाया हुआ मजमा है। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, चलो एक मस्जिद में एक भी आदमी वक्त लगाया हुआ नहीं, एक आदमी अकेला, मैं मान लो मैं हूँ, मुझे ये सोचना है मुझे हफ्ते में मुझे अपने मुआविन तैयार करने हैं, कोई नहीं है मेरे साथ। मैंने आज अपने 2.5 घंटे लगाना शुरू किए। आदमी एक मुलाकात में कितना टाइम ले सकता है? 20 मिनट। मैं चलो आधा घंटा कहता हूँ, कितने मिनट पूरी बात करने में? अगर मैं मन बनाकर रोजाना 2.5 घंटे लगा, मैं कितने मुलाकात कर सकता हूँ? 5। तो एक दिन में 5, तो हफ्ते के कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो कितने हो गए? 35 आदमी की मैं अकेला कर सकता हूँ मुलाकात। भाई मैं अकेला, कोई मेरी मज़ीदार जमात नहीं है। चलो 0/0 कोई नहीं है, लेकिन मुझे वहां हमला बनाना है। और मैंने अकेले ने धुन बना ली, और धुन बनाकर मैंने अकेले ने रोज मुलाकात करना शुरू की। तो मैं रोजाना घड़ी देखकर अगर 2.5 घंटे लगाता हूँ, तो एक आदमी अकेला रोजाना हर हफ्ते कितने मुलाकात कर सकता है? अल्लाह बोलो तो खरे, 35 आदमी। अच्छा, 35 आदमी की अगर मेरी हफ्ते में मुलाकात हुई, अब 8वां दिन गश्त का दिन है, वो 35 के 35 से मैंने पूरी बात की, उसमें गश्त की भी बात की।
तो भाई अगर 35 के 35 आ जाएंगे, हमें गश्त में कितने चाहिए थे? अल्लाह बोलो तो खरे, 10 आदमियों की जमात, और यहाँ कितने आदमी जितने हो जाएंगे? और चलो मान लो 100% लोग नहीं आए, 50% लोग आए, 50% लोग आए, तो भी कितने होंगे? 17। अरे भाई 35% नहीं, उससे भी कम हो गए। 50% लोग नहीं, 25% आए, तो कितने होंगे? 9 लोग। अरे भाई 1 अठवाडिये की मेहनत में 9 हो सकते हैं, तो 2 अठवाडियों की मेहनत में, और 3 अठवाडियों की मेहनत में, और 4 अठवाडियों की मेहनत में, 1 महीना होते होते तो मैं 12% ही कह रहा हूँ, 25% ही अगर हमारी मेहनत का रिजल्ट मिले ना, तो भी मैं 25-30 आदमी अकेला कर सकता हूँ। बोलो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? अब हम ये कहें पूरी मस्जिद वाले जमात मिलकर हमारे 4 आदमी होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने मेहनत करने का मूड नहीं बनाया, मन नहीं बनाया। अभी मैं आपको अमानतदारी से एक बात पूछूं, खड़े होकर बताओ जरा, आपने इस अठवाडिये में आपके गश्त के अंदर मजमा बढ़े, उसकी कितनी मुलाकातें की? 1 भी नहीं की। 2 अठवाडियों में कितनी की? 1 भी नहीं की। 3 अठवाडियों में कितनी की? 1 भी नहीं की। 4 अठवाडियों में कितनी की? नहीं की। पिछले 2 महीने में नहीं की। पिछले 3 महीने में नहीं की। आज फिर ये देख लिया आपने कर्जदारी। ये जब हमारी खुद का ये हाल होगा, फिर हम ये रोना रोए कि हमारे वहां अमला नहीं है, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि चढ़ उगेगा जमीन में से कि आसमान से टपक कर आएगा। उसके लिए तो अमला बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? अमला। मैं एक मस्जिद की आपको कारदारी सुना। एक मस्जिद में हम लोग गए, वो मस्जिद मैंने देखी हुई है। वो मस्जिद में वो सुना रहे थे कि हमारी मस्जिद में कोई मस्जिद में नहीं होता था, गश्त में भी नहीं, पहाड़ों के लोग आकर गश्त करते थे। भाई सुन रहे हो मेरी बात? तो हल्के वालों ने सोचा इस मस्जिद में कोई वक्त लगाया हुआ बैठता नहीं है, कोई है नहीं, करना क्या? तो हमारी पड़ोस की मस्जिद जो है क्या, मैं वहाँ हाजी साहब सब एक्टिव लोग हैं, तो उनमें से एक हाजी साहब को वहाँ तय करो, वहाँ कुछ दाल दलिया करे। क्या करे? तो हाजी साहब वहाँ क्या करते थे पता है? वहाँ जॉब सर्विस करते थे, वहाँ उस मस्जिद के करीब में। तो उनकी नाइट जॉब थी, एसटी डेपो में जॉब करते थे। एसटी डेपो होता है उसमें, तो फजर में आवे वहाँ नमाज पढ़ने। अब जो नाइट में नौकरी करके आया वो फजर में क्या करेगा? झूठे मारेगा। तो झूठे मारते मारते वहाँ नमाज पढ़ते थे। अमला जिसको बनाना होता है कैसे बनता है? तो वो सुना देते कि हाजी साहब वहाँ बैठते थे, उनको हाजी साहब अपनी मस्जिद में 2 ही 3 आदमी नमाज पढ़ने आते हैं, तो अपने मेहनत करनी चाहिए मोहल्ले में। तो क्या करने लगे? अरे भाई यहाँ कोई है नहीं, कोई सुनता नहीं, कौन? मैं वही जवाब होता है ना, वही, कोई होता नहीं, कोई सुनता नहीं। कौन? कोई बात नहीं, और नहीं सुनता, तुम्हारे फैमिली के लोग हैं, चलो अपने उनसे मिलेंगे। तो उनसे कहाँ चलो, मेरे छोकरों से मिलवाएंगे। तो छोकरों से अपने 2-3 नवाजों से मिलवाने गए, तो उन्होंने बात सुनी, तो माशाल्लाह मस्जिद में नमाज में आए। तो हजी सब खुश हो गए, वाह ये तो 2 के 3 हो गए, 3 के 4 हो गए। फिर दूसरे दिन मिलने गए, तो अब इन्होंने इनके साथ हाजी साहब को लेकर मुलाकातें का सिलसिला शुरू किया। अल्लाह की शान, महीना होते होते उन्होंने इतने आदमी की मुलाकात की कि उसमें 3 दिन इनकी तशकीलें कर डाली। उस 3 दिन की जमात लेकर वो हाजी साहब खुद गए। वो जो हाजी साहब को यहाँ देखा मैं रखा था, वो लेकर 3 दिन की जमात गए। पूरा महीना मुलाकात की उन्होंने, और अपने 3 दिन के आदमी तैयार किए, और उनको ऐसी मौत गम्मत करवाई छोकरों को। सूखी तबलीग नहीं, समझे बात? जरा ढीली तबलीग। वो तो भाई लोहे को गर्म करके टीपना पड़ता है ना, ठंडी को टीपोगे तो तवे को गर्म करके रोटी सेकने की। तो उन्होंने तवा गर्म किया, जरा ढीली तबलीग। तो छोकरों को ऐसा चस्का लगा कि दूसरे महीने पूछने लगे अब हाजी साहब को कब जाने का है? समझे बात? पहले हाजी साहब उनको वड़क गए, अब छोकरे वड़क गए, और कहते झील वड़की गए। तो पहले वो हाजी साहब वड़क गए उनको, और अब छोकरे दूसरे महीने में। हाजी साहब तो इंतजार कर रहे थे, दूसरे महीने में फिर लेकर गए, फिर मजे की 3 दिन लगाए, 2-3-4 दिन लगाए। होते होते छोकरे 3 दिन पर टेवा गए। साल पूरा होते होते उनको साल के दौरान में चिल्ले की तश्कील कर डाली उन्होंने, चिल्लों की तश्कील। वो छोकरे उनके साथ चिल्ले में चले गए, 1 चिल्ला 2 चिल्ला 3 चिल्ले लगाए। इतने में खबर पड़ी कि ये छोकरा जरा एक्टिव हो गया। तो अब ऐसा ना करेंगे अपने आगे 1 जमात की 2 जमात कर डाले, तो 2 जमात कर दी। होते होते अभी उस मस्जिद की हमने कर्जदारी पूछी। उस मस्जिद में 150 मकान है। कितने मकान है? 150। अल्लाह बोलो 150 मकानों में। कई साल हमने मुलाकात उनसे हुई, तो पूछा क्या हाल है? तो उस 150 मकानों में 100 4 महीने वाले। कितने 4 महीने वाले? 100। और इस कई साल उनकी मस्जिद की 10 जमातें अल्लाह के रास्ते में गई। कितनी जमातें? मस्जिद 7 जमातें चिल्ले की, 1 जमात 4 महीने की, 24 आदमियों की। कितने आदमियों की? 24 आदमियों की। और 1 जमात उनकी बैरून में गई, मस्जिद की जमात बैरून गई, और 1 जमात मां मसरूर चिल्ले की गई। 10 जमातें उस मस्जिद की जहाँ हाजी साहब ने झोंके लगाते लगाते तबलीग शुरू की थी। कैसे तबलीग शुरू की थी बोलो? और उन्होंने क्या किया?
वो फैक्ट्री शुरू कर डाली जहां प्रोडक्शन होता है, वो है मुलाकातें। तो इतना हो गया, अब इनकी मस्जिद में 70 मकान में 65 मकान वाले बात सुनते हैं, 35% का मत लगाया हुआ है, लेकिन खोट का है। मैंने खड़ा करके पूछा ना, ये अठवाडिये में तुमने कितने मुलाकात की, तो उन्होंने बता दिया कोई नहीं, 2 में 3 अठवाडिये, अक्सर यही कमी है। तो फिर हमें मजमा कैसे मिलेगा? इसलिए सब तय करो कि हम ये ना समझे कि हमारे वहां नहीं है, ये कहें कि हम कर नहीं रहे, आइंदा इंशाल्लाह हम करेंगे। करोगे इंशाल्लाह? जब तुम्हारे पास हमला होगा तो तुम्हारे गश्त मजबूत होंगे। हमारी मेहनत में सबसे ज्यादा नबियों की मेहनत के करीब का अमल जो है वो गश का अमल है। गश का अमल रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। देखो तुम कटार अभी बैठे हो, ये रीढ़ की हड्डी से, अगर रीढ़ की हड्डी तुम्हारी ना हो तो लोथा हो जाओ। कैसा हो जाओ? ऐसे तबलीगी काम में अगर गश्त नहीं है तो लोथा है। क्या है बोलो? हाँ, इसलिए अपना गश्त हमें करना है, और उसके लिए अमला नहीं है तो अमला बनाएंगे इंशाल्लाह। क्या बनाएंगे? कौन कौन कह रहे हैं कि अपनी मस्जिद में गश्त का अमला बनाएंगे? और गश्त का अमला मजबूत बनाओ। मौलाना फरमाते थे गश्त में 10 आदमियों की जमात भेजो। कितने आदमियों की? और ऐसा ना करो मैं तेरी मस्जिद में आ जाऊँ तो हमारी मस्जिद, ये नुसरती गश्त हो गया। कौन सा गश्त हो गया? नुसरती गश्त में तुम कभी खड़े नहीं होंगे। नुसरती गश्त ना करो कभी। मंसूरा हाजी बगोयम, तू मोरा हाजी बगो, मैं तेरे को हाजी साहब कहता हूँ, तू भी मेरी को हाजी साहब कहो। ऐसा नहीं, तुम नुसरती गश्तों में ना जाओ, बल्कि जिसके जिम्मे दूसरी मस्जिद का गश्त आ रहा है ना, वो भी इसी जहन से मस्जिद को ले कि मुझे ऐसी मस्जिद लेनी है जहाँ काम नहीं है। जैसे ये गाजी साहब ने एक मस्जिद को खड़ा किया, अब हम जो मस्जिद लेंगे ना उसको 2 महीने में उसको खड़ी करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खाली गश्त करने से वो मस्जिद खड़ी नहीं होगी। जितनी मजबूत मस्जिद है, दूसरा गश्त ले ना, वो गश्त के लिए मस्जिद ना ले, बल्कि क्या, उस मस्जिद को खड़ा करने के लिए। हमारे हज़रत फरमाते हैं खड़ा खाली गश्त से नहीं होगा, तो कैसे होगा? उस मस्जिद को अपने मोहल्ले का एक हिस्सा बना दो। भाई तुम्हारे 100 मकान है, उस मोहल्ले के 50, तो ऐसा गिनो 150 मकान का तुम्हारा मोहल्ला है। जिस तरह रोजाना तुम इस मोहल्ले में 2.5 घंटे लगाने के लिए साथियों को खिलाते हो, ऐसे उस मोहल्ले में भी 2.5 घंटे के लिए रोज साथी जाए। अब एक साथी रोज तुम उस मस्जिद में जाओगे तो आज 2 दिन मुलाकातें हुई, दूसरे दिन 2 दिन मुलाकातें, हफ्ता होते तुम्हारी 25, 30, 40 मुलाकातें हो जाएगी। जब गश्त करने जाओगे तो वही तुम्हारे हाथ पैर बाजू बन जाएंगे। बोलो होगा नहीं होगा? वो तुम्हारे हाथ पैर, लेकिन तुम पूरे हफ्ते में एक भी मरतबा वहां मुलाकातें नहीं गए और खाली गश्त के दिन गए तो वहां मजमा मिलेगा? अरे बोलो पूरे अठवाडिये में कुछ नहीं किया, बियारण कुछ नहीं किया, खेती काटने चले गए तो खेती मिलेगी? पहले तो बियारण करना पड़ेगा। तो पूरे अठवाडिये में वो मुलाकातों में जाएं, और जब मुलाकातों में जाओगे तो इंशाल्लाह तुम्हारी फिक्रों में शरीक भी होंगे, और जब तुम गश्त में जाओगे तो वो लोग तुम्हारे हाथ पैर बाजू बनेंगे। फिर वहां से 3 दिन की तश्कीलें होगी। फिर वो अगर तश्कीलें हो गई तो तुम अपने साथ उनको जोड़ लो, अपने जमात अपना अमीर दे दो उनको। अब वो साथी 3 दिन उनको जम कर जहन बनाएगा। जब वो 3 दिन लगा कर आएंगे तो आइंदा अठवाडिये के अंदर वही हमारे हाथ पैर बाजू बनेंगे। बोलो होंगे नहीं होंगे? फिर दूसरे अठवाडिये में मुलाकात करो, दूसरे अठवाडिये की जमात बनाओ, फिर तीसरे। 2 महीने होते होते उस मस्जिद से जमात निकलती हो जाएगी और वो मस्जिद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। इसलिए दफ्तरी गश्त ना करो, अपनी मस्जिद का भी अमला बनाओ, उसका भी बनाओ। करोगे इंशाल्लाह? आइंदा कौन कौन कह रहा है कि हम इंशाल्लाह इसको करेंगे? और जो बस्ती वाले बात तो सुने उनके साथ क्या करो? एहसान। करोगे इंशाल्लाह? कौन कौन करेंगे? आइंदा कोई ऐसी कर्जदारी नहीं होगी बात नहीं सुनते। और भाई 3 दिन की जैसे बात बताई, ये कह रहे हैं 3 दिन की जमात नहीं बनती, तो बनती नहीं ऐसा ना कहें। जुमला क्या बदलने का? हम बना दें। चलो कोई तुम्हारी मस्जिद में नहीं है, तुम एक लिए रोजाना 2.5 घंटे लगाओ, तो एक दिन में तुम आधे घंटे में एक मुलाकात करो, तो 2.5 घंटे में कितनी? 5। 10 दिन में, 20 दिन में, और महीने में क्या रहा? ये छोकरा अगर 1 महीना इस तरह मुलाकात करें तो 150 में इसको 10 आदमी नहीं मिल सकते? अरे जरा जोर से बोलो। हाँ भाई, अच्छा जरा खड़े हो जाओ। अगर तुम रोजाना इस तरह मुलाकात करो तो तुम्हारी 150 में तुम्हारी क्या राय है? तुमको 10 आदमी मिल सकते हैं? ये कहते हैं इंशाल्लाह मिल सकते हैं। अच्छा, आपने अपनी जमात कभी इस तरह बने, टारगेट बनाकर इस तरह मुलाकातें की? नहीं की। तो अब इसमें क्या कहना चाहिए कि बनती नहीं ये कहना चाहिए, या मैं बनाता नहीं ये कहना चाहिए? मैं बनाता नहीं। आप कब कितने महीनों से उस मस्जिद के तरफ में रहते हो? पैदा जुआ हुए हो 15-20 साल से। आपने कभी टारगेट बनाकर इस तरह मेहनत की कि भाई क्यों नहीं बनती? चलो मैं रोजाना 2.5 घंटे लगाऊंगा, 1 लाख, कोई भी मेरी मस्जिद और जमात नहीं,
तो मैं रोजाना 2.5 घंटे में 5 मुलाकात कर सकता हूँ, तो महीने में मेरी 150 हो जा रहे, तो 150 में मुझे 10 छोकरे ना मिले? क्या भाई तुम्हारी भाई बोलो, जिसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मिल सकते हैं, उधर हाथ उठाओ कि 10 आदमी मिल सकते हैं। तुमको लगता है तो आप भी हाथ उठाओ फिर, हाँ बैठ जाओ। अगर एक मस्जिद में एक साथी इतना कर सकता है, उस मस्जिद में 2 साथी हैं, तो अपने जमातें बनाओ, मस्जिद से बनाओगे इंशाल्लाह। और तीसरी बात ये है, गुजारिश, कौन कौन नियत करता है कि आइंदा इंशाल्लाह हम अपनी अपनी जमातें बनाएंगे इंशाल्लाह। और तीसरी बात ये है कि उसकी रवानगी, वापसी, कर्जदारी मजबूत करो। देखो इन्होंने सुना है ना रवानगी होती है ना कर्जदारी होती है। देखो बात ये है कि अक्सर तबलीग में जो लोग जोड़ते हैं वो 3 दिन के रास्ते से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? 3 दिन के रास्ते से। अगर तुम उसको रवानगी की बात नहीं करोगे तो फिर क्या होगा पता है? जमात जो जाएगी, जो हरकतें करेंगे ना, 90 छोकरे उसी को समझेंगे कि यही तबलीग है। और भाई जमात में तो सब ओगनी फीस भी करते हैं, अरे नहीं करते, तम्बाकू भी खाते हैं, बीड़ियां भी पीते, तो ये समझेगा तम्बाकू खाना भी तबलीग है, बीड़ी पीना भी तबलीग है, हाँ पिचकारी मारना भी तबलीग है। ऐसा नहीं होता। और अगर तुमने उसको रवानगी की बात समझाई होगी ना, तो जमात आड़ा उड़ा कुछ भी करेगी, वो समझ जाएगा कि ये सब खोटा हो रहा है, असल तबलीग वो है जो रवानगी की बात में हुई थी। तो वो समझ जाएगा कि खरा और वो खोटा। और अगर ये नहीं हुआ तो बेचारा इसी तरह 3 दिन लगाता रहेगा, जमातों में जो होता होगा उसी को तबलीग समझेगा। तो सच बताओ, वो अच्छी तबलीग समझा या खोटी तबलीग समझा? जरा जोर से बोलो। तो अपना खोटी तबलीग समझाने पैदा हुए हैं, तो अच्छी तबलीग कैसे समझ में आएगी? रवानगी की बात। इसलिए हमारे हजरात कहते हैं, चाहे जमात, कोशिश करो जमात अव्वल वक्त में सुबह में ही चली जाए, रात को बिस्तर वसूल कर लो और फजर के बाद चले जाओ, तो इंशाल्लाह जल्दी जमात भी जाएगी और दूसरा बहुत से कलाक पूरे होंगे और रवानगी की बात अच्छे से करो। और खुदा ना करे जमात लेट हो भी गई, तो जमात लेट हो गई इस वजह से जल्दी ना करो। भाई एक तो गुनाह किया, फिर दूसरा काय को करते हो? भाई लेट किया वो तो गुनाह किया ही, अब रवानगी के बाद लेट हो इस वजह से छोड़ दोगे, तो गुनाह के कफारे में गुनाह दे रहे हैं। गुनाह को मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं? गुनाह कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रवानगी की बात चाहे लेट हो गए, जम कर करो, करोगे इंशाल्लाह। और वापस जम कर का मतलब कर ला, 1-1.5 घंटा जरूर करो, 1-1.5 घंटा उनको ऐसी रवानगी करो जैसे तुम 4 महीने की जमात हो, क्योंकि शुरुआत है विचारों की, वो समझते नहीं, थोड़ी स्लेट है। करोगे कौन कौन रवानगी की बात पूरी करेंगे? और वापसी में पूरी कर्जदारी उनकी लो, कर्जदारी लो, फिर वापसी की बात करो, उसमें भी 1-1.5 घंटा दो। भैया 3 दिन जा रहे थे, तुमने 1.5 घंटा समझाया, अब उसको 27 दिन घर रहना है, कुछ नहीं समझाओगे। और यहाँ पर सारी दुनिया भर के झमेले हैं, अम्मी है, अब्बा, बीवी, बच्चे, कारोबार, धंधा, लफड़े, अब उसमें तबलीग भी करनी, दीन भी लाना, वो सब समझाने का तो वो नहीं समझाओगे। इसलिए अच्छी वापसी की बात करो, वापसी की बात, कर्जदारी की बात, रवानगी की बात। हाँ हमारी इज्तिमाई अमल 8 है, 8 को हिंदी की चिंदी करके समझाओ। हाँ हमारे इनफरादी अमल 4 नफले हैं, चारों नफलों को समझाओ। अगर भाई 8 इज्तिमाई अमल को तुम 2-2 मिनट एक अमल को समझाओ, तो 8 में कितने मिनट चाहिए? 16 बराबर है। 4 नफलों को 2-2 मिनट समझाओ, कितनी चाहिए? 24। 4 हमारे कुरान शरीफ की तिलावत, तस्बीह का पूरा करना, मसनून दुआएं याद करना, अल्लाह के सामने दुआएं मांगना, ये चारों को 2-2 मिनट समझाओ, कितने हो गए? 32। नकद जमात बनाना समझाओ 2 मिनट में, समझा दो ना तुम तो नकद जमात बनाना, कंप्यूटर सिस्टम लोग हैं, 2 मिनट में समझा दो नकद जमात बनाना। कितने मिनट हुई? 32 में 2 34। मस्जिद और जमात बनाना 2 मिनट में समझा दो। 36 अमीर की ताब 2 मिनट में समझा दो। 38 मस्जिद की 4 दीवारी में अच्छा वक्त गुजारना 2 मिनट में समझा दो। 40 साथियों के साथ अच्छा रहना 2 मिनट में समझा दो। रात की मेहनत उठने की 2 मिनट में समझा दो। 4 चीजों में वक्त लगाना 2 मिनट में समझा दो। भाई 4 चीजों में वक्त लगाना है तो उसमें 2-2 मिनट लो, कितनी हो गई? भाई दावत में, तालीम ताल्लुम में, जिक्र इबादत और खिदमत, वो चारों को 2-2 मिनट में समझाओ, कितनी मिनट हो गई जी? 52। और 4 कामों में कम से कम वक्त लगाना 2-2 मिनट में समझा दो। 52 में 8, 4 कामों में कम से कम वक्त लगाना, वो 4 कामों में बिल्कुल वक्त नहीं लगाना, बोलना नहीं 4 काम, वो कितनी हुई? और 4 काम उसमें जी कम से कम वक्त लगाना, 4 कामों में ज्यादा लगाना, 4 काम बिल्कुल नहीं बोलना, 4 काम बिल्कुल नहीं करना। तो 4 काम बिल्कुल नहीं करना, उसमें 2-2 मिनट, कितने हो गई? 76। ये तो मैं 2-2 मिनट में तुम जैसे समझदार समझा दो तो ठीक है, 2-2 मिनट में समझा दो कैंसर, तो भी इतनी मिनट तो चाहिए। अब 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में कैसे होगा? तो करोगे पूरी रवानगी?
कौन कौन करेंगे इंशाल्लाह। बाइंडा इसकी कर्जदारी समाओगे तो दोनों गेस्ट भी करेंगे और 3 दिन की मजबूत जमात, और वहां से नकद जमात बनाने की बात अच्छे समझाओ। कुव्वत इस्तिग़फ़ार बढ़नी चाहिए। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कुव्वत इस्तिग़फ़ार बढ़ाओ। नकल और हमारे साथी जब उस दोस्तियों में जाकर नकद जमातों का बोलेंगे ना तो ये अल्लाह को बोलते बोलते अल्लाह वाले बन जाएंगे। इसलिए नकद जमातें बनवाने को बोलवाओ, नकद जमातें समझाओगे इंशाल्लाह। अभी नकद जमातों से बनाने का रिवाज कम हो गया। कोई मस्जिद है जो ये कहते हैं कि हम साल में नकद जमात लेकर आते हैं? देखा, ये जिस मस्जिद की मैंने अभी कर्जदारी नहीं सुना, याद सब झोंके लगाते थे। वो मस्जिद की हमने कर्जदारी पूछी तो कहने लगे कि हम साल में हर महीने हमारी 8 जमातें 3 दिन की 6, 7, 8 जाती है, तो उसमें 5 जमातें नकद जमात लेकर आती है। कितनी जमातें? वो कैसे शुरू की? कौन से हाजी साहब? हाजी जैसे हाजी साहब नहीं, ये तो जागते जागते हैं। वो कौन से हाजी साहब? अरे बोलो, जो के मारता हुआ इतना कर सकता है तो जागता हुआ कितना कर सकता है? तो कौन कौन अब शुरू करेगा? उनकी 5 जमात नकद लाती है। आप लोग भी तय करो, हम भी 5 अपनी जमातें जितनी जाएगी नकद लाएंगे। कौन कौन नकद लाने की बात समझाएगा? समझाने वाले अलग हो गए, करने वाले अलग हो गए हैं। अब हम कौन कौन करके आएगा ये बताओ। आजकल 2.5 घंटे समझाने वाले बहुत है, 2.5 घंटे लगाने वाले हैं, 3 दिन समझाने में बहुत है, 3 दिन लगाने वाले हैं। तो करने वाले कौन कौन बनेंगे? समझाने के वक्त समझाएंगे, बाकी करने के टाइम में 2.5 घंटे उड़कते हो किसको कहते हैं? 2 कलाक 29 मिनट में जोरदार तर्जुमा तुमने याद किया है। इसका मतलब ये 2 कलाक 29 मिनट में 59 सेकंड कोई लगावे तो उसने 2.5 घंटे लगा दिए। अरे लगा दिए, तो कौन ऐसे 2.5 घंटे लगाएगा? 2 कलाक 29 मिनट में 60 सेकंड वाले 2.5 घंटे कौन लगाएगा? जरा घड़ी देखकर। वाह वाह, जिन्होंने नहीं उठाए वो नाराज है, रिसाइल है वो। अच्छा चलो अच्छी बात भाई। बाकी बात यह है कि अपनी जात से करते हुए, अपने मकाम पर करते हुए, हम आलमी नबी के उम्मती हैं, तो इस पैगाम को लेकर इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जाएंगे। कहाँ कहाँ जाओगे? पूरी दुनिया। और सूरज उगता है वहाँ कौन जाएगा? सब जाएंगे। जरा जरा बताओ कौन कौन नियत करता है कि सूरज उगता है वहाँ भी जाएंगे? अच्छा, सूरज डूबता है वहाँ कौन कौन जाएंगे? हमारे मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई। मुफ्ती साहब जब देखो तब यहाँ गए वहाँ गए, और वो मुफ्ती साहब बहुत कमजोर मांगे इस सबसे। मैंने कहा मुफ्ती साहब ये तुमने कौन सा वजीफा पढ़ डाला है? जब देखो तब यहाँ, जब मैं कोई वजीफा नहीं। फिर जब तश्कील होती है ना तो तश्कील में मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं कभी नहीं रखता हूँ। तो तश्कील कभी भी कहीं की होती है तो मैं नियत कर, आदमी ने इंसान को नियत का मुकल्लफ किया है तो मैं नियत कर, मुझे बोलिए मेरे हमारे वहाँ इंशाल्लाह जरूर आऊँगा। भाई वहाँ जाओगे? जरूर जाऊँगा इंशाल्लाह। सच्चे दिल से मैं नियत कर लेता हूँ। जब मैं नियत कर लेता हूँ तो वो है ना हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी आया, लड़ाई में शरीक हुआ तो माले गनीमत उनके हिस्से में आया। जब उनके हिस्से में आया तो उनको देने गए तो कहने लगे मैं इसके लिए थोड़ी आया हूँ। तो फिर किसके लिए आए हो? तो मैं तो इसके लिए आया हूँ, एक तीर आए नामालूम जगह से और मुझे यहाँ लगे और मैं शहीद हो जाऊँ। तो जरूर से फरमाया वो तो माल नहीं ले रहा और ये कह रहा है अच्छा अगर वो सच्चा है तो अल्लाह उसको सच्चा कर बताएगा। जब बात पूरी हो गई तो मुर्दों को तलाश किया तो वो नजर आए, तो उनको देखा कि एक तीर आया और यहाँ लगा और शहीद हो गए। तो क्या फरमाया? ये सच्चा था तो अल्लाह ने उसको सच्चा कर बताया। तो सच्चों को अल्लाह सच्चे कर बताता है। इसलिए अपनी नियत सच्ची कर। अल्लाह तूने अपने घर से शुरू किया है, हमारे हल्के में चलाया, जिले में चलाया, सूबे में चलाया, मुल्क में चलाया। अल्लाह पूरी दुनिया तेरी है, अल्लाह हमें तो पूरे आलम के लिए कबूल कर ले। इसके लिए मैं नियत करता हूँ इंशाल्लाह मैं भी पूरी दुनिया में जाऊँगा। किसको लेकर जाओगे? अल्लाह के कलमे को लेकर फिरेंगे। किसको लेकर फिरेंगे? कौन फिराएगा? भाई जिसने दांत दिया वो क्या देता है? चबाने का। और जिसने पेट दिया वो छोकरा आता है तो घोड़ियारा भी अल्लाह ही देता है। छोकरा आता है घोड़ियारा नहीं आता, और शादी होती है तो घर भी देता है, और छोकरे बढ़ जाए तो रूम भी देता है। तो इसी तरह अल्लाह पाक के निस्बत पर जब हमारे ये तकाज़े तय करेंगे तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह उस तकाज़ों के पूरे करने के असबाब भी पैदा करेंगे, है ना। वो बुढ़िया की बकरी जब चरकर आती थी दोने बैठे तो एक आंचड़ में से शहद निकलता था, एक में से दूध। तो बुढ़िया को लोगों ने पूछा तुम्हारी बकरी कौन सी चरागाह में चरने जाती है? एक आंचड़ में से दूध निकलता है, एक में से शहद। तो बुढ़िया ने यूं कहा ये इस चरागाह में चरती है, मतलब अंदर भीतर का मैंने फैसला किया, अंदर में चोख्याई है तो उसके असर जानवर पर भी। अंदर चौखाई होती है तो जाहिर में असर पड़ता है। तो अपने अल्लाह को चौखाई बताने की है कि अल्लाह पाक तेरा फजल है, तूने यहाँ से चलाया, इंशाल्लाह तेरे बुनियाद पर तय करते हैं। इस पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में फिरेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन पूरी दुनिया में फिरने की नियत करता है? तो तय करो कि इंशाल्लाह जिसके 2 मरतबा 4 महीने लग गए हैं
पिछले 3 साल के चिल्ले लगे हैं। इंशाअल्लाह मैं तय करता हूँ, अगर मेरे अल्लाह ने तय कर दिया 2023 में पूरी दुनिया में जाऊंगा। कहाँ जाओगे? पूरी दुनिया। अरे बोलो कहाँ जाओगे? कौन ले जाएगा? शैतान ये डराएगा गरीब हो जाएगा। हमारा अल्लाह गरीब नहीं है, हमारा अल्लाह का वादा है मैं मालदार कर दूंगा। शैतान यईदुकुमुल फक्र वल्लाहु यईदुकुम मिन्हु मगफिरतन व फज़ला। फजल का तर्जुमा लोग उलमा फरमाते हैं दुनिया के असबाब भी पैदा कर देंगे। तो हम तो अल्लाह से कहेंगे, किससे कहेंगे? अल्लाह पर बुनियाद बनाकर अपने फैसले करेंगे और इंशाअल्लाह जिस अल्लाह ने आज तक यहाँ तक चलाया उस अल्लाह की बुनियाद पर इंशाअल्लाह अल्लाह के कलमे लेकर पूरी दुनिया में जाने की आज़ाही करेंगे। भाई करते हो सब नियतें? कौन कौन नियत करता है 2023 में जाएंगे? जरा खड़े भी हो जाओ, अल्लाह को नियत बता दो कि 2023 में इंशाअल्लाह बेरून जाएंगे। जहाँ भी हमारा तय हो जाएगा अल्लाह का नाम लेकर जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी 2023 में अल्लाह की बुनियाद पर जाएंगे।